सेशन स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की मोस्ट आईएमपी नेम रिएक्शंस। गुड इवनिंग, लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे। लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करो बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए पहले बताइए, सब कुछ क्लियर दिख रहा है बच्चा? एक बार कमेंट कर दीजिए कि सब कुछ विजिबल है और सब कुछ क्लियर दिख रहा है भाई। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। हाँ मैं आ चुका हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लाइक और शेयर जल्दी से कर दो, कम से कम भाई 500 बच्चे लाइव होने चाहिए आज के सेशन में, तभी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। कम से कम 500 बच्चों का टारगेट है। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना लाइव ला पाते हो, ठीक है। 500 का टारगेट है, अभी 100 बच्चे लाइव हुए हैं। लाइक और शेयर कर दो, कम से कम 500 प्लस लाइक होनी चाहिए यार। आपके लिए चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ नया कराऊं, कुछ नया लेकर आऊं, आपकी तैयारी एकदम गजब तरीके से कराऊं, तो आपको भी मेहनत करनी है हमारी तरह, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग बोलो। रिजवी अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, बाद में जब खत्म करूँ तब गुड नाइट बोलना, दैट्स बेटर फॉर यू, ठीक है। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज मैं इसी टाइम स्टार्ट करूंगा। अगर आज देख रहा हूँ कितने बच्चे लाइव आ पाते हैं, उसी हिसाब से आपकी न्यूमेरिकल्स की सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ बच्चा। देखो आप सभी को मैं आज बता दूं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, केमिस्ट्री की मोस्ट आईएमपी नेम रिएक्शंस। आप सभी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से कह रहे थे सर नेम रिएक्शंस कराओ, तो आज मैं आपको नेम रिएक्शंस कराऊंगा। देखो नेम रिएक्शंस भी बोर्ड में बहुत आती हैं, तो अगर आप 15 से लेकर 20 नेम रिएक्शंस तैयार कर लोगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सारी की सारी करा दूंगा। आज कुछ कराऊंगा, कुछ कल, कुछ परसों, ऐसे करके सारी की सारी नेम रिएक्शंस आपकी खत्म हो जाएंगी। इनको तो जरूर तैयार कर लेना बच्चा, जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो हो सकता है कल ही आपको नेम रिएक्शंस की न्यू वीडियो मिल जाए इसी टाइम पर। 4 बजे से तो केमिस्ट्री की चलेगी, कल चलेगी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। 8 बजे से फिजिक्स की चलेगी। ये वाली जो क्लास है वो मैं आपको एक्स्ट्रा देने वाला हूं, और अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट करोगे तो 10 बजे भी क्लास मैं आपके लिए चलवा दूंगा। 10 बजे केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स या केमिस्ट्री के रिएक्शंस, या फिर 9 बजे केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स या केमिस्ट्री के रिएक्शंस, 10 बजे फिजिक्स का क्लास। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने बच्चों को लेकर आ पाते हो बच्चा, ठीक है ना। अभी देखो 200 बच्चे लाइव हैं, बस ओनली 200, और लाइक भी अभी 200 हुए हैं। टारगेट पूरा करा दिया करो बच्चा, ठीक है। कल से मैं स्टार्ट तभी करूंगा ये सेशन जब आप 500 बच्चे लाइव करा दिया करोगे, ओके। चलिए मैं स्टार्ट करूं बच्चा। पहली नेम रिएक्शन है आपकी कार्बिल एमिन अभिक्रिया। जितनी भी नेम रिएक्शंस कराऊंगा ना, वो सभी 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका सपना भी केमिस्ट्री में 90 प्लस फोड़ना है ना, चाहते हो केमिस्ट्री में भी 90 प्लस आए, तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसे वैसे तैयारी करो, 90 प्लस पक्का आएगा। नेम रिएक्शंस हो या फिर आपकी क्या होता है जब हो, कैसे प्राप्त करोगे हो, आपको हर टाइप के रिएक्शन बच्चों में इस सीरीज में कराने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। हर टाइप के रिएक्शन आपको कराऊंगा, बस आप सभी को मेहनत करनी है। आप मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, तभी 90 प्लस आएगा। चाहते हो, आप एक बार कमेंट कर दो, चाहते हो कि 9 और 10 बजे भी मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूं, तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो भाई। और हाँ, थोड़ा रिचार्ज है ना, थोड़ा महंगा वाला करा लो, 3 GB पर डे वाला करा लो, ठीक है ना। अगर 4 GB वाला होता हो तो वो भी करा लो, बिकॉज अगर वाईफाई लग रही है तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब जो क्लासेस चलेंगी भाई वो बड़ी बड़ी चलेंगी, और आपका जो 1 GB या 1.5 GB है वही 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा बच्चा। तो घर वालों से बोल दो, पप्पा मम्मी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हमें दे दो रिचार्ज के लिए, बिकॉज हमें अभी रिचार्ज ज़्यादा वाला कराना है, क्योंकि हमारे एग्जाम नज़दीक हैं और हमें तैयारी अच्छे से करनी है, ओके बच्चों। जी सर, जी सर, यस सर, रेडी, यस सर, यस सर। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप 500 बच्चे लाइव लेकर आओगे, प्रॉमिस करो कल सर 500 बच्चे लाइव आया करेंगे कल से। आप प्रॉमिस कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको 9 और 10 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा भाई, ठीक है। अभी 200 बच्चे लाइव में क्या फायदा, आप लोग प्रॉमिस मुझसे करो, मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। चलिए पहले हम नेम रिएक्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां पर कार्बिल का मतलब बच्चों है क्लोरोफॉर्म से, और एमीन का मतलब है यहां पर प्राथमिक एमीन से। देखो 3 तरह के आपने एमीन, 3 एलिफेटिक एमीन 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, अगर आपने अमोनिया का फॉर्मूला पढ़ा है तो ये हमारा अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने एक एल्किल समूह लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारे होते हैं प्राथमिक एमीन। ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, प्राथमिक एमीन होते हैं। अगर हमने एक और एच हटा दिया, इसकी जगह एक आर और लगा दिया, मतलब एन आर आर और एच,
आर आर समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन। इसको क्या बोला जाता है? द्वितीयक एमीन या तृतीयक, द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन। अगर इस H को भी हटाकर अगर कोई एल्किल समूह लग जाए, N H H और H, इन तीनों को H को हटा दिया और इन तीन H की जगह हमने कोई एल्किल समूह लगा दिया, ये समान भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उसको हम तृतीयक एमीन या फिर टर्सियरी एमीन कहते हैं। तृतीयक एमीन या फिर टर्सरी एमीन उसको कहा जाता है। तो ये यहाँ पर बात किसकी हो रही है बच्चा? प्राथमिक एमीन की, मतलब R सिंगल बॉन्ड NH2 की। ये हमारे प्राथमिक एमीन है। क्या कहता है बच्चा? तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला आपको पता है बच्चा, CHCl3 होता है, वह एल्कोहली QH। QH आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, अगर आपने QH को जल में घोल दिया तो जलीय QH, एल्कोहल में घोल दिया तो एल्कोहलिक QH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, या फिर इनको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। क्या? इनको दम घोटू गैस। अगर इसकी आप ज्यादा देर तक में संपर्क में रहोगे ना तो आपका दम घुटने लगेगा, तो इसको दम घोटू गैस भी बच्चों कहा जाता है। और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या बच्चा? जब हम प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, और इस क्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया बच्चा कहते हैं। आप यहां पर समझिए, एक जनरल रिएक्शन में आपको समझाऊंगा। R सिंगल बॉन्ड NH2, R हमारा एल्किल समूह है, NH2 हमने समूह इसके साथ लगा दिया है। जब इसको हम क्लोरोफॉर्म, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है, सभी बच्चों को पता है, बताने की जरूरत नहीं, इतने तो समझदार आप लोग हो। और एल्कोहली 3 KOH, 3 KOH हमें यहां पर लेने हैं। होने क्या वाला बच्चा वो आपको समझना है, जो मैं कराने वाला हूं वो थोड़ा समझिए। तो इसका R और इसका N, बस R और N इस C के साथ लगा दीजिए, तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड NC, R सिंगल बॉन्ड N तो है, अब इन दो H की जगह पर हमने इस वाले C को बच्चा लगा दिया, देखो लग गया, R सिंगल बॉन्ड NC। उसके बाद 3K हैं, 3 ही Cl हैं, तो ये आपस में मिलकर बच्चों 3KCl बना लेंगे। उसके बाद यहां पर 2 H हैं, एक H ये रहा, कितने H हो गए यहां पर आपके? 3 H आप लोग यहां पर भी देख सकते हो, और 3 ऑक्सीजन आप यहां पर देख रहे हो। तो टोटल हाइड्रोजन बच्चा आपके पास कितने हो गए? 6, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो ये आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे? 3H2O। तो इसका नाम क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगर आप एग्जाम्पल में दिखाना चाहते हो तो मैंने मेथिल एमीन का यहां पर एग्जाम्पल ले रखा है। ये क्या है बच्चों? आपका मेथिल एमीन है। तो जब हम मेथिल एमीन को, देखो कुछ नहीं करना यार, बस मैंने R की जगह पर क्या किया बच्चा? मैंने R की जगह पर कोई एल्किल समूह लगा लिया, CH3 लगा दिया, और कुछ मैंने नया तो किया नहीं है। आप लोग देख पा रहे हो R की जगह पर मैंने क्या किया बच्चा? CH3 लगा दिया। आप यहां पर C2H5 लगा सकते हो, कोई भी एल्किल समूह आप यहां पर लगा सकते हो, बस CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस एल्कोहली 3KOH उसी की तरह ले लिया। तो भाई होने क्या वाला बच्चा? होने क्या वाला है? इसका CH3 सिंगल बॉन्ड N है, ये इस C के साथ लग जाएगा, इस H2 को हटाकर, जैसा हमने ऊपर किया है। तो क्या बनेगा? CH3N और ये C। तो CH3 सिंगल बॉन्ड NC। फिर वही आगे का पोर्शन देखोगे तो बिल्कुल सेम है, ये मिला लीजिए और ये मिला लीजिए। आप कहोगे सर कोई भी चेंजेस नहीं, भाई चेंज कहां से होगा? सारी चीजें सेम है ना। तो 3K और 3Cl आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे? 3KCl। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप वैसे ही देख लो, 2 हाइड्रोजन ये रहे, एक ये रहा, 3 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो 3 हाइड्रोजन आपके पास यहां पर भी हैं बच्चों। ऑक्सीजन देखोगे तो 3 ऑक्सीजन है, तो भाई 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर बच्चों ये क्या बना लेंगे? 3H2O। इसका नाम क्या है? CH3 को हम मेथिल बोलते हैं, NC को आइसोसाइनाइड कहा जाता है, जिसको दम घोटू गैस कहते हैं। तो ये है बच्चों आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप सभी को तैयार कर लेना है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया आए तो सभी बच्चे कर पाओगे? एक बार कमेंट कर दो कि सर हम लोग कर सकते हैं इसको, सर हमारी समझ में कार्बिल एमीन अभिक्रिया आ चुकी है। अगर बोर्ड में कार्बिल एमीन अभिक्रिया आएगी तो हम उसको करके आएंगे। कमेंट कर दो भाई, चल जल्दी से कमेंट कर दो भाई एक बार। देखो लाइक और शेयर में कंजूसी करोगे तो हम आपके साथ कंजूसी कर जाएंगे, फिर मत बोलना दिनेश सर कंजूसी कर गए। अभी देखो 217 बच्चे लाइव हैं, 223 ओनली। मेरा टारगेट है कम से कम 500 बच्चे, अभी कुछ टाइम मैं लाइव हूं,
फिर हम टारगेट कर देंगे 1000 प्लस बच्चों का, हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस आप सभी को सपोर्ट करना है, मेहनत हम करेंगे, टेंशन मत लो। सभी को क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि सर हमको ये क्लियर है, कर लोगे ना भाई? हाँ, कंपाउंड का नाम लिखना जरूरी है, कुछ कंपाउंड्स के नाम आप लिख कर बता दो, जो मेन कंपाउंड है, जो आपके मेन प्रोडक्ट हैं या मेन अभिकारक है, उनके नाम आप लिख के आओगे, ठीक है? तो आपको पुष्पराज पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, कर लोगे ना? आपको मेहनत करनी है बच्चा, ये रिएक्शन आपको खुद से भी एक बार 2 बार करनी है, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है बच्चों स्मिट अभिक्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्मिट अभिक्रिया, इसको आप लोग सही तरह समझ लीजिए बच्चों। स्मिट अभिक्रिया क्या कहती है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल आप सभी जानते हो बच्चों, आर सिंगल बॉन्ड COOH, अगर हम एल्किल समूह के साथ COOH समूह या फिर कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़ दें तो उनको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों कहा जाता है, ठीक है? क्या कहते हैं बच्चों इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है? तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल आपका क्या होता है बच्चों? N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो समझिए, जब हम कार्बोक्सिलिक समूह को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, इसको हम लोग हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होने वाली है? बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना, आर है, आर लिख दो, सिंगल बॉन्ड है लगा दो, ठीक है, चलेगा। यहां से 3 N है, एक N भाई इसके साथ लगा दो बेचारे के साथ, एक H ये रहा, एक H ये रहा, इनको आप यहां पर चिपका दो, चिपका दिए, मैंने कुछ नया नहीं किया है। उसके बाद यहां पर कितने N बच्चा रह गए? 2, तो प्लस N2 कर दो, प्लस COO, ये क्या बनाएंगे? CO2 प्लस CO2 कर दो, हो गई बच्चा खत्म, ये आपके प्राथमिक एमीन बन चुका है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को बच्चों हम लोग स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग यहां पर भी रिएक्शन को देख सकते हो, R सिंगल बॉन्ड COH प्लस N3H, ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है, NH3 मत कर देना, अमोनिया बन जाएगा, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या बना? प्राथमिक एमीन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम इसका एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चा? इस R की जगह पर कोई एल्किल समूह लगा देना, आप CH3 लगा सकते हो, आप C2H5 लगा सकते हो, कोई भी एल्किल समूह आप लगा दो, जैसे मैंने यहां पर लगा दिया बच्चा CH3, तो ये क्या बना? CH3 आगे COH लगा हुआ है, एसिटिक अम्ल इसका नाम है, बड़ी की मात्रा लगा दो यहां पर, एसिटिक अम्ल है, और हम इसको किसके साथ गर्म कर रहे हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ इसको गर्म कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, प्रोसेस वही रहेगा, CH3 है, सिंगल बॉन्ड, इसमें से एक N और ये वाला H और ये वाला H, H2 प्लस कितने नाइट्रोजन रह गए? 2, N2 प्लस COO, CO2 बना लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमें मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 कार्बन का आपका कह सकते हो, ये क्या है? हमारा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहां पर हमको 1 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। जब हमें कार्बन्स की संख्या कम करनी होती है उस कंडीशन में भी हम स्मिट अभिक्रिया यूज कर लेते हैं। तो इस स्मिट अभिक्रिया आप लोग समझ सकते हो और समझ चुके होंगे कि कैसे में स्मिट अभिक्रिया को करना है बच्चा। प्रेजेंस सेम है, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस N2 प्लस CO2। बताओ क्लियर सभी को? अगर बोर्ड में आएगा स्मिट अभिक्रिया, सभी बच्चे करके आओगे? कमेंट कर दो सर करके जरूर आएंगे, एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे कि करके जरूर आओगे इसको। लाइक और शेयर जिन बच्चों ने नहीं किया हो लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। अभी कितने बच्चे लाइव हैं? ओनली 242, टारगेट कितना था हमारा? 500 का, 250 बच्चे लाइव हैं बस अभी। हाँ, ये भी रियलाइज जीवन चलेगा, अगर आप ये एग्जाम्पल ना लिखो तब भी क्लियर है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिख दिए हैं,
कि आप इस रिएक्शन के थ्रू एग्जाम्पल भी करके आ सकते हो। और वैसे भी एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, बस आप आर की जगह पर एल्किल समूह चिपका रहे हो भाई। बताओ, कुछ नया तो मैं नहीं कर रहा हूं, बताओ करके आओगे इसको? सभी को क्लियर बच्चे पार्टी? जरूर करके आओगे ना भाई? क्लियर है सभी को? जल्दी से बोलो, क्लियर है सभी को? हाँ लिख सकते हो, कंपाउंड को अंग्रेजी में लिख सकते हो भाई, पेपर में लिख के आ जाना, भारत दुबे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर 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 लिख के आओगे भाई, ठीक है? हाँ भौकाल मचेगा, रिजवी मलिक टेंशन मत लो, बस मेहनत करो, हम भी भौकाल मचा देंगे। तहलका होने वाला है, गजब मजा आएगा, टेंशन ना लो। बस आप लोगों को टारगेट याद है ना? नेक्स्ट वीडियो कल मैं जो 9:15 लाऊं उसमें कम से कम 500 बच्चे लाइव होने चाहिए। कल मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा या फिर नेम रिएक्शंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लेके आऊं। ये वीडियो खत्म हो बाद में कमेंट करना कि सर हमको नेम रिएक्शन की वीडियो चाहिए या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की मैराथन भी लेकर आऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप लोग मेहनत करो, हम भी मेहनत करवाएंगे बच्चा, ठीक है ना? चलो करा देंगे भाई, करा देंगे, सबर रखो, पेशेंस रखो। नेक्स्ट है रीमर टीमैन अभिक्रिया, मोस्ट आईएमपी फॉर 2022। मैंने बोला है ना कि आपको जो 15 या 20 रिएक्शंस कराऊंगा ना, वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इनको तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है बच्चा। इसमें क्या है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों में से कोई एक ले सकते हो। CaCl3 या CCl4 व एल्कोहलिक KOH के साथ, यहां पर आधा तो ये गायब भी कर चुके हैं, गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। और ये जो अभिक्रिया है बच्चों, ये आपकी क्या कहलाती है? रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये मैं आपको अगले पेज पर समझा रहा हूं बच्चों, ये आपको करना कैसे है। तो हमारा ये क्या है बेचारा? फिनॉल है, ठीक है? ये क्या है? फिनॉल। और हम इसको क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, यहां पर 3 KOH लोगे, गरम का सिंबल लगा दो, ठीक है? अब इसी रिएक्शन को मैं आपको समझाता हूं कैसे होगी ये। C है, OH लगा हुआ है, अगर आप स्ट्रक्चरली इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? C C C C C, ठीक है? हर एक जगह H लगा दो। लगा हुआ है? बताइए, लगा दिया मैंने? ये हमारा फिनॉल हो गया भाई। आप किसके साथ इसकी क्रिया करा रहे हो? क्लोरोफॉर्म, CaCl3 प्लस 3 KOH के साथ आप इसको हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक है ना? कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि ये वाला C आप यहां पर चिपका दो, चिपका दिया, और यहां से एक ऑक्सीजन भी आप यहां पर चिपका दो। आप जब मैं यहां लिखूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बच्चा? OSO ऑलरेडी है, मैं यहां पर CHO लिख दूंगा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने ये H कहां से लिखा? बच्चा ये C के साथ पहले से ही H होता है जोड़ा हुआ, हम इसमें जो नया करते हैं ना वो C को और यहां से एक ऑक्सीजन को यहां पर जोड़ते हैं, तब जाकर हमारा ये सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना? इसीलिए वजह से सैलिसिल्डिहाइड आपका बनता है। उसके बाद आगे क्या होगा बच्चा वो समझ लीजिए, ठीक है? 3 Cl है, 3 K है, ये तो 3 KCl बना लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस अभी क्या क्या बच्चा? बच्चा एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है? 3 हाइड्रोजन आपके ये रहे, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन आपको पता है भाई 3 आपके पास थे, पर 3 में से एक ऑक्सीजन आपने यहां पर भी चिपका दिया, आप यहां पर देख पा रहे हो ये वाला। तो आपके पास कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 2। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, इतने तो समझदार बना दिए हो, 2H2O बनाएंगे। ये तो हो गया सैलिसिल्डिहाइड वाला कंडीशन। अगर मैं सैलिसिलिक अम्ल की बात करूंगा, अगर मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, लेना चाहते हो तो, ठीक है? यहां पर भी आप स्ट्रक्चरली बना लीजिए। यहां पर आपका क्या है? CHO है, यहां पर आपका OH है, यहां आपका H है, यहां आपका H है, यहां आपका H है, ठीक है? प्लस 3 KCl प्लस 2H2, ठीक है? तो ये आपका सैलिसिल्डिहाइड है बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पर ऐसे करके बना के दिखा दिया है। इसमें किसी को दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। मैंने फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करके सैलिसिल्डिहाइड बना दिया है। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हो भाई, वो भी आप देख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कैसे कराओगे? सबसे पहले वही फिनॉल बनाओगे भाई, OH प्लस CCl4, तो यहाँ पर Cl 4 है, तो यहाँ पर जो
KOH हैं वो भी आपको 4 लेने पड़ेंगे। 4 KOH, गरम का साइन लगा दो। यहाँ पर वही स्ट्रक्चरली मैं आपको दिखाऊंगा बच्चा, ठीक है। समझ लो बस, बहुत सिंपल है भाई। मेहनत करोगे तो हर चीज इजी बना दूंगा। आप लोग मेहनत करो, हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यहां लगा दीजिए ऐसे करके। किसके साथ क्रिया करा रहे हो? CCl4 के साथ। अब क्या होने वाला बच्चा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्लस CCl4 प्लस 4KOH, ठीक है, लिख दिया ना मैंने। अब मैं आगे क्या करूंगा जानते हो? ये वाला C मैं यहां लगा दूंगा, इसी C के साथ जोड़ रहा हूं। ये मैं सोचना सर आप कहां से लिख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो भाई H ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ, मतलब C के साथ मैंने दूर करके दिखा दिया क्योंकि मैं कुछ और जोड़ूंगा। ये वाला C मैं यहाँ पर लगा दूंगा, H ऑलरेडी था C के साथ, और 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इनके बीच में लगा दो, तो क्या बन गया? ये COH। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा जानते हो? यहाँ पर मैं सेम लिखूंगा OH, और यहाँ लिख दूंगा बच्चा COOH प्लस। अब क्या क्या बनेगा? और कितने Cl हैं आपके पास? 4। कितने के हैं आपके पास? 4। तो क्या बनाएंगे आपस में मिलकर? 4KCl प्लस कितने ऑक्सीजन है बच्चा? 4। भाई 2 ऑक्सीजन आप यहां पर भी चिपका चुके हो, कितने बचे अब? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन है, क्या बनाएंगे? अभी कमेंट करो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया आपको, क्या बनाएंगे? 2H2O। तो ये जो बना ये है आपका सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या है बच्चों? आपका सैलिसिलिक अम्ल है। तो रिएक्शन बहुत आसान है, समझने की कोशिश करोगे। एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे कि सर हमको रीमर टीमन अभिक्रिया क्लियर हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, इसका नाम अगर लिखना चाहते हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी बच्चे, लाइक और शेयर जल्दी से कर दो। कल 500 बच्चे लाइव आने चाहिए, याद रखना ये आपका टारगेट है। क्लियर है सभी को? सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो सर हमको रीमर टीमन अभिक्रिया क्लियर है। बोर्ड में आएगी, हम इसको जरूर लिख के आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राप्त होते हैं और अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो फिनॉल ये रहा आपका, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। एल्कोहलिक QH है, गर्म कर रहे हो। सेम यहां पर फिनॉल, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एल्कोहलिक QH गर्म कर रहे हो, सेम प्रोसेस है, देख लीजिए मैंने उधर भी किया है, सैलिसिल्डिहाइड और ये आपका सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है बच्चों। सभी को क्लियर? एक बार कमेंट कर दो यहां तक क्लियर सभी को। लिख के आओगे ना, बोर्ड में आएगा तो भाई सभी लिख के आओगे ना। अगर नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। रीमर टीमन अभिक्रिया मैंने करा दिया है, चलो पहले से क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मेहनत करिए, मेहनत मेहनत करोगे तो बेटर रहेगा बच्चा आपके लिए। ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है अभी। 4 देखो 600 प्लस लाइक होने चाहिए, अभी 500 होने वाले हैं, 600 प्लस लाइक चाहिए मुझे जब तक सेशन खत्म हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब 600 प्लस लाइक कराओगे, ठीक है। देखो लाइक करने से हमको एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हम आप सभी के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें। मेहनत तो करेंगे, टेंशन मत लो, बट ज्यादा करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी देखो 300 बच्चे लाइव हैं ओनली, चलो कल 500 बच्चे से ऊपर लाइव हो जाएंगे, ज्यादा लग रहा है आपकी। चलो 276, हाँ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो चलेगा भाई। रियलाइज जीवन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सैलिसिल्डिहाइड दोनों सही हैं, और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका वुड्स अभिक्रिया। क्या है? वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। अब घर वालों से बोल दो, घर वालों मम्मी पापा फोन में डाटा एक्स्ट्रा करवा दो, बिकॉज अब 1.5 GB से काम नहीं चलेगा। भाई इतनी क्लासेज हैं तो आपका 1.5 GB से काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो 3 GB वाला करा लो, ठीक है, क्योंकि तभी मजा आएगा। चलिए बच्चा पार्टी, इसमें क्या है? एल्किल हैलाइड। सभी बच्चे जानते हो एल्किल हैलाइड आपका क्या होता है? RH। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को, कितने अणुओं को? 2 अणुओं को, किसके साथ? सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो मैं यहां लिखूंगा 2Na, और यहां पर एल्किल हैलाइड के 2 अणु हैं तो मैंने कुछ उल्टा करके लिख दिया आपको समझाने के लिए। यहां पर क्या आपका शुष्क ईथर है, इस नीचे गर्म का साइन लगा दो। एल्किल हैलाइड RH होता है, R का मतलब एल्किल समूह और X का मतलब हेलोजन तत्व।
तो जब हम एल्किल समूह के साथ कोई हैलोजन तत्व जोड़ देंगे तो हमको एल्किल हैलाइड भाई मिल जाते हैं। तो एल्किल हैलाइड के कितने अणु हैं? 1 2। सर आप बोलोगे सर XR क्यों लिखा हो? भाई आपको समझाने के लिए बच्चा, इसका X, इसका Na और इसका X क्या बना लेंगे? 2NaX। इसका R, इसका R दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। इसका नाम है आपका एल्केन। और ये जो बना ये है आपका सोडियम हैलाइड। ये क्या है बच्चों? आपका सोडियम हैलाइड है। और सेम अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहते हो, मैंने लिखा हुआ RX प्लस 2Na प्लस XR। तो इसका X, इसका Na और इसका X, ठीक है, बन गया RR एल्केन प्लस 2NaX। उसके बाद एग्जांपल लिखना चाहते हो तो इस R की जगह आप कोई एल्किल समूह ले लो भाई, कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो, बट आपको हैलोजन तत्व समान लेने हैं। एल्किल समूह आप अलग अलग भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर CH3 दिखाए हैं, आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसका Cl, इसका Na और इसका Cl क्या बनाएंगे? 2NaCl। अब इसका CH3 सिंगल बॉन्ड इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा। ये आपका क्या है? मैथिल क्लोराइड। और ये भी आपका क्या बच्चों? मैथिल क्लोराइड है। तो मैथिल क्लोराइड के हमने दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया तो हमें बच्चा क्या मिला? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन हैं? 2, C2 लिख दिया, H 3 और 3 6, H6 लिख दिया। क्या है ये? सभी बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो नोट कर लो, एथेन होता है। और 2NaCl बना भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो रिएक्शंस बहुत आसान हैं, बस इन्हें समझने की कोशिश करो। ये बच्चों आपकी वुड्स अभिक्रिया है, और खुद से भी अगर आप एक बार दो बार सही तरह इस रिएक्शन को पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो सेशन खत्म होने के बाद आपको बताना है कल रिएक्शन की वीडियो प्रोवाइड करूं, नेम रिएक्शन की या फिर फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की, ठीक है ना? चलिए बच्चों ये क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट कर दो सभी को क्लियर है बच्चा बाड़ी? कब क्लियर है बच्चा सभी को? अब देखो मेहनत करो, जो टाइम बीत गया उसके बारे में मत सोचो बच्चों। अब आपके पास जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको कैसे मेहनत करनी है इस पर आपको फोकस करना है। टाइम है, मैं पूरी तैयारी आपकी करा दूंगा सभी सब्जेक्ट की, मेरी पूरी टीम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। आपको भी मेहनत करना है तभी 90+ आएगा। मेहनत करोगे सब कुछ पॉसिबल है बच्चा। अगर आप अपने दिमाग को ज्यादा सीरियस लेके जाओगे, भाई क्या होगा मेरा, इतना कम टाइम बचा है, 24 मार्क्स से पेपर है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो बेटा डिप्रेशन में चले जाओगे ना। तो फिर पेपर होने वाले हैं और आपका भी पता है क्या होने वाला है, ठीक है? तो जो टाइम बचा है उसमें मेहनत करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? चलिए क्लियर भाई सभी को? चलो करा देंगे मॉडर्न फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स भाई, टेंशन ना लो आप लोग, आप जो बोलोगे वो सब कुछ करा दिया जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है? अभी लाइक 500 पहुंचे हैं, मेरा टारगेट 600 का, तभी सेशन खत्म करूंगा, उससे पहले खत्म नहीं करूंगा, ठीक है? ओके बच्चा पार्टी? फालतू कमेंट नहीं यार, फालतू कमेंट करोगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपकी 5वीं वुड्स फिटिग अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2022। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें क्या होता है, एक तो आपका एरिल हैलाइड होता है। आप बोलोगे सर एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल का मतलब AR सिंगल बॉन्ड X। जैसे आपका एल्किल समूह होता है वैसे आपका एरिल समूह होता है। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स में चला जाता है। ये किस में चला जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। या तो आप AR सिंगल बॉन्ड X लिखो, या फिर आप बेंजीन स्ट्रक्चर बनाकर उसके ऊपर X लगा दो, बात वही है। ये आपका एरिल हैलाइड हो गया। अब एरिल हैलाइड, एक अणु एरिल हैलाइड का है, सोडियम धातु है, और दूसरा अणु एल्किल हैलाइड का है, तो मैं इसको XR करके लिखूंगा। देखो दोनों में वुड्स फिटिग और वुड्स अभिक्रिया में एक ही अंतर है कि वुड्स अभिक्रिया में दोनों के दोनों अणु एल्किल हैलाइड के होते हैं, और यहां पर क्या होता है, एक अणु एरिल हैलाइड का तो दूसरा एल्किल हैलाइड का होता है। इसलिए मैंने यहां पर एक नया टर्म यूज कर दिया, फिटिग। देखो ना फिटिग, तो एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ, किसके साथ, इन्होंने वो तो लिखा ही नहीं। एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। एल्किल व्युत्पन्न का मतलब क्या है बच्चा? बेंजीन है उसके ऊपर आप एल्किल समूह लगा दोगे, CH3, C2H5, C3H7, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एल्किल समूह ले रखा है। उसी एल्किल समूह के अकॉर्डिंग आपके बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न आपको प्राप्त होंगे। जैसे आपने यहां पर CH3 ले लिया तो आपका टोल्यूइन मिल गया, या टोल्विन आप इसको लिख सकते हो, टोल्विन, ठीक है?
तो सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है बच्चा, समझ लो। ये है आपका एरिल हैलाइड, सोडियम धातु है, ये आपका एल्किल हैलाइड है। तो उसकी ईथर की उपस्थिति में आप इसको गर्म कर रहे हो, तो कुछ नहीं है बच्चा, जैसा वहां पर हुआ था, इसका X, इसका Na और इसका X, क्या बना 2NX। और ये जो R आपको दिख रहा है भाई, ये इस X की जगह पर चिपक जाएगा, चिपका दिया, क्या बना, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बना। सेम हम यहां पर X की जगह पर कोई एल्किल सॉरी कोई भी हेलोजन तत्व ले लेंगे, जैसे मैंने यहां पर Cl ले लिया, तो ये आपका क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। ये आपका क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। सेम प्रोसेस रहेगा, इसका Cl, इसका Na और इसका Cl, क्या बनेगा 2NaCl। और ये जो CH3 है आप इस Cl की जगह पर बच्चा लगा दोगे, देखिए लगा दिया। इसका नाम क्या है, टोल्यूइन, ये आपको यहां पर लगा देना है। तो बहुत सिंपल है, प्लस 2NaCl, तो ये बन गया आपका टोल्यूइन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को और मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको टोल्यूइन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, सभी को क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। तो वुड्स-फिटिक और वुड्स अभिक्रिया में भाई थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है बच्चों, दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्लियर सभी को, एक बार कमेंट कर दो। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, आप सभी को इसे अच्छे से समझना है, समझाने की गारंटी मेरी रही। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या कहता है बच्चा, ये तो प्राथमिक एमाइडों को जैसे प्राथमिक एमीन होते हैं उसी तरीके से आपके प्राथमिक एमाइड R सिंगल बॉन्ड CONH2 की वो बात कर रहा है। अगर हम प्राथमिक एमाइडों को ब्रोमीन व KOH के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, और ये जो अभिक्रिया है बच्चों इसको हम लोग हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। समझने का कोशिश करना, जैसे यहां पर आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये आपका प्राथमिक एमाइड है R सिंगल बॉन्ड CONH2, ये हमारा क्या है बच्चों, एक प्राथमिक एमाइड है R सिंगल बॉन्ड CONH2, और CONH2 जिनमें होते हैं वो हमारे एमाइड्स होते हैं, जैसे NH2 हमारे एमीन्स होते हैं, उसी तरीके से बच्चों CONH2 हमारे क्या होते हैं, एमाइड्स। अब हमने प्राथमिक एमाइड को Br2 प्लस 4QH के साथ गर्म किया, एल्कोहलिक QH के साथ हमने इसको गर्म किया। अब समझिए होने क्या वाला है भाई, बीच में से आप CO को बिल्कुल हटा दीजिए, आपको इस बीच वाले CO से बचा कोई भी मतलब नहीं है, तो क्या रह गया R सिंगल बॉन्ड NH2, R सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये क्या बना आपका प्राथमिक एमीन। उसके बाद कितने के आपको दिख रहे हैं, 4, 4 में से 2 के आप इस 2 Br के साथ लगा दोगे तो 2 KBr बन जाएगा बच्चा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 KBr हो गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस समझने का कोशिश करो। उसके बाद कितने के आपके यहां पर बचे बच्चों, 2, तो मैंने यहां लिख दिया K2। अभी यहां पर आपका ये CO मैंने बोला था ना, यहां से CO को हटा दो, तो मैंने यहां पर CO ले लिया, और यहां पर जो 4 ऑक्सीजन हैं, 4 में से 2 ऑक्सीजन इसके साथ लगा दीजिए। पहले से 1 ऑक्सीजन है, C के साथ वो लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन यहां से और जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, K2CO3। अब क्या क्या बचा, आप देखोगे सर यहां पर 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 4 हाइड्रोजन बचे हैं, और आप इतने तो मैंने समझदार बना दिए हो कि 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, 2H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2022 के लिए, आपको बच्चों ये अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अगर हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया आती है तो आप आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने यहां पर एग्जांपल भी ले रखा है, R की जगह मैंने CH3 लगा दिया बच्चा, मैंने और कुछ नहीं किया है। आगे का पोर्शन CONH2 प्लस Br2 प्लस 4QH, गरम का साइन लगा दिया, तो बस R की जगह ऊपर जहां R है भाई वहां CH3 लगा दो, बस CO को मैंने हटा दिया, ये CH3 इस NH2 के साथ जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या है, एसिटामाइड। तो ये CH3 जब इस NH2 के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3NH2। क्या बनेगा बच्चा, CH3NH2, जिसका नाम है मेथिल एमीन। इसका नाम क्या है बच्चों, मेथिल एमीन है। तो आपका मेथिल एमीन बना। आगे का पोर्शन वही, 4 के में से 2 के इस 2 Br के साथ जुड़कर 2 KBr बना लेंगे। अभी 2 के बचे हुए हैं तो मैंने 2 के को यहां लिख दिया, K2। यहां पर आपका CO बच्चा पार्टी मैंने यहां पर लगा दिया, और 2 ऑक्सीजन आपके 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन आप इसके साथ लगा दोगे तो आपका K2CO3 बन जाएगा, जिसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। 4 हाइड्रोजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन थे, 2 आपने इसके साथ लगा दिए, तो अब 4 हाइड्रोजन हैं,
दो ऑक्सीजन है, क्या बनाएंगे आपस में मिलकर बच्चों? 2H2O। जल के दो अणु आपके बन जाएंगे। तो ये है बच्चों आपकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। अगर आप बोर्ड में इतना भी लिखकर आ जाओगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो। अगर आप इतना भी लिखकर आते हो तब भी आपको अगर पूछा जाता है निम्न पर टिप्पणी लिखो और उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, और अगर आप इतना लिख के आ जाते हो तब भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा भाई, टेंशन मत लीजिए बच्चा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर है भाई? क्लियर है सभी को भाई? जल्दी से कमेंट करो, क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्लियर है भाई सभी को? गुड इवनिंग भाई सभी के लिए बच्चा। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई बड़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। हमने बोला था 500 बच्चे लाइव, अभी 223 बच्चे लाइव दिख रहे हैं। जल्दी से बच्चा क्लियर बताइए, क्लियर सभी को? चलिए देखो, इसको एक बार सही तरह दोबारा से वीडियो को देख लोगे तो बच्चा आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एस के क्रिएशन याद रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चा पार्टी। ओके, हाँ CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, ये जो CO3 है ये कार्बोनेट है आपका। ओके, सब कराएंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कराएंगे, टेंशन मत लो, सारी रिएक्शन आपको कराई जाएंगे। रियलाइज जीवन, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, विनर एटीट्यूड क्या हो गया तुमको? कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? ये तो इतना ज्यादा इजी है जिसको मैं बता नहीं सकता। आप लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप आसानी से इसको कर सकते थे। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सुना है ना? नेक्स्ट है बच्चा एस्टरीकरण, एस्टराइजेशन। एस्टराइजेशन कभी कभी इस पर भी टिप्पणी पूछ ली जाती है। तो ये क्या होता है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों को, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब अगर एल्किल समूह के साथ केवल एक COS समूह लगा हुआ है तो उनको बोलते हैं हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर फलों की गंध वाले एस्टर प्राप्त होते हैं। तो जो एस्टर होते हैं बच्चों वो फलों की गंध वाले होते हैं। तो हमें फलों की गंध वाले क्या प्राप्त होते हैं बच्चों? एस्टर। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास वो रहा। अगर हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसके साथ गर्म करेंगे? एल्कोहल के साथ, R सिंगल बॉन्ड OH। किसकी प्रेजेंस में गर्म करेंगे? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, अब होने क्या वाला है बच्चा? कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहां से आप इस H को हटा दीजिए और इस वाले R को लगा दीजिए। तो यहां पर ये जो एल्किल समूह दिखाई दे रहे हैं ना, ये समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप यहां पर CH3 ले रहे हो तो यहां पर भी हमें CH3 ही लेना पड़ेगा। आप वहां पर C2H5 ले सकते हो, आप वहां पर C3H7 ले सकते हो। तो ये एल्किल समूह आपके अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों? RCOO, R मान लो या R डैश कर लो, आप जो करना चाहते हो भाई वो लिख सकते हो, चलेगा। ये आपका एस्टर बन गया और ये वाला जो H है ये इस OH के साथ जुड़कर H2O बच्चा बना लेगा। तो रिएक्शन आसान होती है, बस उन्हें समझने की कोशिश करो। और ये जो अभिक्रिया है इसको हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहां पर समझ लीजिए, ये है आपका मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप यहां पर एल्कोहल, मैंने बोला है समान भी एल्किल समूह हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है भाई। आप R डैश करोगे तो दोनों अलग अलग हैं, R लिख रहे हो तो दोनों समान हैं। तो जैसा चाहो वैसा कर लीजिए, दोनों के मान R एल्किल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। तो प्रोसेस वही है, RCOO, इस H की जगह आपका R लग जाएगा तो R सिंगल बॉन्ड COR बन गया। ये वाला H आप इस OH के साथ जोड़ दोगे तो आपका H2O बन जाएगा। तो ये जो बना ये क्या है बच्चों? आपका एस्टर, जिसमें से फलों की गंध आती है। तो जो आप पीते हो ना माजा, ठीक है ना, माजा कोई भाई उसमें है, ये नहीं है कि आम मिलाया गया है, ठीक है, वो एस्टर्स ही होते हैं, केमिकल आप पीते हो। मैं भी पीता हूँ यार, मैं भी शरीफ नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं भी पी लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक कभी कभी, बट कभी कभी पीता हूँ, याद रखना। हाँ हिंदी में लिख सकते हो भाई, हिंदी में लिखे बिना काम चल जाएगा क्या?
कौन फालतू कमेंट कर रहा है भाई? पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार, ज्यादा तेज चलेंगे तो आधों के समझ नहीं आएगा, पता है, इसलिए हम आराम से चल रहे हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली चल रहे हैं जिससे कि सभी को समझ आ जाए भाई। हाँ, 1 मिनट प्रियांश कुमार, चलो हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। आई थिंक क्लियर हो जाएगा अब आपको। अब आप बताना क्लियर है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है बट कोई नहीं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। आप इस आर की जगह कोई भी एल्किल समूह लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया। सेम आप यहाँ पर भी आर की जगह कोई भी एल्किल समूह लगा दो, तो मैंने यहाँ पर C2H5 लगा दिया, तो CH3COO, इस H की जगह आपका C2H5 लग गया, और ये वाला H इस OH के साथ बच्चों जुड़ जाएगा। तो जो भी रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूं इनको 1-2 बार खुद से कर लेना। तो क्या बनेगा? CH3COO, और ये C2H5 इसके साथ जोड़ दिया, तो CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये है आपका एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, ठीक है। और प्रेजेंस आपको याद रखनी है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर रहे हैं तो हमें एस्टर प्राप्त हो जाएगा, और इस क्रिया को कहते हैं बच्चों एस्टरीकरण। भाई क्लियर है सभी को? ठीक है। अब और भी खराब हो गया, अरे भाई क्या दिक्कत है इसमें? चलिए 1 मिनट, मैंने दोबारा से किया है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। बायो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ अभी देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बिलर को देख रहा हूँ भाई, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी बताओ, अभी क्लियर है ना? अभी तो क्लियर होगा सभी को। चलिए लाइक को शेयर 500 प्लस करा दो जल्दी से, टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो, पूरी तैयारी, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है बच्चे, ये है आपका एस्टराइजेशन। एक बार आप लोग देख लीजिए, जब हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें फलों की गंध वाले एस्टर प्राप्त होते हैं, और ये जो अभिक्रिया है बच्चों ये एस्टरीकरण कहलाती है। मैंने आपको समझाया, ये हमारे हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर एल्किल समूह के साथ एक COS समूह लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब इसको हम एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो आपको एस्टर प्राप्त होते हैं R सिंगल बॉन्ड COOR प्लस H2O। तो ये एस्टर हैं फलों की गंध वाले। सेम हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया बच्चा। यहाँ पर हमने एसिटिक अम्ल ले रखा है, ये आपका क्या है बच्चों? एसिटिक अम्ल है, ठीक है। और ये आपका क्या है? एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, नाम बताने की जरूरत नहीं, इतने तो आप समझदार हो चुके हो। तो इसका CH3COO इसके C2H5 के साथ जुड़ जाएगा इस H की जगह पर, तो आपका बन गया CH3COO C2H5 जो कि एथिल एसीटेट है, ये एक एस्टर है, और जल का अणु एक मुक्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एस्टरीकरण क्लियर है ना सभी को? एस्टरीकरण आएगा तो आप सभी कर पाओगे भाई? एक बार कमेंट कर दो, एस्टरीकरण बोर्ड में आया तो सभी बच्चे कर पाओगे भाई? और कितना क्लियर चाहिए यार तुम लोगों को? और कितना क्लियर चाहिए ये बताओ भाई? संजय वर्मा क्या हुआ, हम स्टूडेंट नहीं है क्या? भाई रिपीट संजय वर्मा, ये बच्चा बहुत इजी रिएक्शन है, एक बार खुद से भी करो। देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किसी बच्चे के 40% समझ में आए, किसी के 50% आए, किसी के 70% आए। बचा हुआ जो परसेंटेज है आपको खुद से थोड़ा सा मेहनत करना है। यहाँ पर मैं आपको एज अ कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा। अब एक ही रिएक्शन में यार पूरा टाइम वेस्ट कर दो तो इतना टाइम ना तो आपके पास है ना हमारे पास है, ठीक है। बस पढ़ाई बढ़ाई कर लो, दैट्स बेटर फॉर यू, ठीक है। बस मेहनत करो यार, 90 प्लस आना चाहिए बोर्ड में। अगर 90 प्लस नहीं आया तो फिर क्या फायदा भाई? 90 प्लस बोर्ड में आना ही आना चाहिए, तभी मजा आएगा भाई, ठीक है। प्रॉमिस करो 90 प्लस लेकर आओगे, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, मेरी पूरी टीम मेहनत करेगी। यह है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, यह भी 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, सही तरह समझ लो बच्चों। एल्किल हैलाइड, इधर भी समझते जाओ, एकदम बेसिक से समझाऊंगा। एल्किल हैलाइड का मतलब R सिंगल बॉन्ड X। एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड ले लो, सोडियम एथॉक्साइड ले लो या फिर पोटेशियम एथॉक्साइड ले लो बच्चा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर इसको उल्टा करके लिखूंगा NaOR डैश। ये एल्किल समूह आपके समान भी हो सकते हैं और ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। सोडियम या पोटेशियम, आप Na की जगह K भी लगा सकते हो। देखो सोडियम एथोक्साइड, ये क्या है, सोडियम या पोटेशियम एथोक्साइड है, ठीक है। यहाँ एथोक्साइड की जगह आप लोग एल्कोक्साइड कर लीजिए, एल्कोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड का मतलब कोई भी एल्किल समूह यहां पर हो सकता है, और हम उसको क्या लिखेंगे, RONA। ये आपका क्या बचा, पोटेशियम या सोडियम एल्कोक्साइड है। सोडियम या पोटेशियम, अब मैंने सोडियम लगा दिया तो सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, पोटेशियम लगा दूंगा तो पोटेशियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। बट मैंने यहां पर इसको उल्टा करके लिखा है, Na को मैंने पहले लिखा, फिर O लिखा और R डैश को बाद में लिखा। के साथ गर्म करने पर, जब मैं इसको इसके साथ गर्म करूंगा तो बच्चा इसका X इसका Na, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे, और ये R इस OR डैश के साथ जुड़ जाएगा। तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश प्लस NaX, ये बच्चा आपका क्या है, ईथर। ये बच्चा आपका क्या है, ईथर। तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं। आप लोग देख लीजिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है भाई, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। एल्किल हैलाइड बच्चा आपको पता होना चाहिए, एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। अगर एल्किल समूह किसी हैलोजन तत्व के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन कहते हैं। और अगर हम इसकी क्रिया करा रहे हैं सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड ले लो या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड ले लो, ये क्या होता है बच्चा, R सिंगल बॉन्ड ONA होता है। अगर आप इसके साथ गर्म कर रहे हो, और मैंने ये रिएक्शन समझाने के लिए Na को पहले ले लिया, फिर मैंने O लिखा, फिर R डैश लिखा, तो कहने का मतलब ये जो R आप ले रहे हो भाई, यहाँ R डैश समान हो सकता, मतलब एल्किल समूह सेम भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है, दोनों समान भी हो सकते हैं। R R हो सकता है उधर, अगर मैंने इधर C2H5 ले लिया तो हो सकता है इधर भी C2H5 हो, या फिर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी बच्चा मैंने यही लिखा है, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं बच्चा, प्लस NaX, और यह क्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो देख लीजिए, R सिंगल बॉन्ड X प्लस R डैश ONA, इसका X और इसका Na आपस में जोड़कर NaX बना लेंगे, और ये जो R है इस OR डैश के साथ जुड़ जाएगा। तो R सिंगल बॉन्ड O R डैश, और मैंने समझाने के लिए आपको रिएक्शन बता दी कि इस टाइप से ये जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका ईथर बन गया और ये आपका सोडियम हैलाइड बन गया। इधर आप देखोगे तो ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है, ये क्या है बच्चा, आपका सोडियम एल्कोक्साइड। भूलना नहीं है रिएक्शंस को, ये आपका एल्किल हैलाइड है। अब मैंने यहां पर एग्जांपल के रूप में बच्चा आपके लिए R की जगह पर मैंने C2H5 ले लिया, कोई एल्किल समूह ले सकते हो। X की जगह पर मैंने Br ले लिया, प्लस R डैश की जगह पर मैंने बोला था ना समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो मैंने यहां पर समान ले लिया। ONA मैंने ONA लिख दिया, गरम का चिन्ह लगा दिया, तो ये C2H5 इस OC2H5 के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए C2H5 और ये OC2H5 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो बच्चा ये क्या है आपका, इसका नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड है। ये जो ऊपर आपने देखा बच्चा, ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है। तो एथिल ब्रोमाइड है, ये आपका सोडियम एथोक्साइड है। गर्म करोगे तो इसका C2H5 इसके OC2H5 के साथ जुड़ जाएगा, तो बच्चा आपका क्या बनेगा, C2H5O C2H5, जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है बच्चों इसका, डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, समझने की कोशिश करो। और इसका जो सोडियम है इसके Br के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, NaBr, ठीक है। तो अगर विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बोर्ड में आएगी तो सभी बच्चे लिखकर आओगे या नहीं लिख के आओगे, एक बार कमेंट कर दो, लिखकर आओगे या नहीं लिख के आओगे, जल्दी से बताओ। बोर्ड में अगर ये रिएक्शन आई तो आप सभी लिखकर आओगे या नहीं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की कल मैराथन क्लास आ रही है बच्चा, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी 500 लाइक, देखो मैं जो बोलता हूं आप करते नहीं हो, फिर मुझे गुस्सा आता है। 500 लाइक करा दिया करो, कंजूसी मत किया करो, ठीक है। 250 बच्चों से ज्यादा लाइव है इस टाइम।
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। भाई डरने की जरूरत नहीं है संजय वर्मा, थोड़ी मेहनत कर लो भाई। ठीक है, थोड़ा मेहनत करोगे 90 प्लस आएगा। हाँ ले सकते हो, बी आर की जगह आप आई ले सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ले सकते हो भाई। ठीक है, बस मेहनत करते रहो आप लोग, हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो बच्चा। चलिए चौथी रिएक्शन है गाटरमैन कोच या कोख या कोश एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। कभी कभी ये भी रिएक्शन पूछ ली जाती है, ठीक है, कभी कभी ये भी रिएक्शन बच्चों पूछ ली जाती है। तो है क्या, CO व HCl, CO व HCl का मिश्रण है, को निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस है, उपस्थिति में नभ्य वायुमंडलीय दाब, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो नभ्य वायुमंडलीय दाब। नभ्य वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर अगर हम प्रवाहित करें, क्या हमारे पास CO और HCl का मिश्रण है और इस मिश्रण को हमने बेंजीन पर प्रवाहित किया, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में और नभ्य वायुमंडलीय दाब पर। ऐसा करने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो समझने का प्रयास करिए बच्चा, ये हमारा बेंजीन है। चलो इधर बना दे रहा हूं मैं इसको मिटा के, ठीक है, उधर टाइम मतलब थोड़ा जगह नहीं है। चलिए समझिए बच्चों, देखो कैसे रिएक्शन होगी। तो ये है हमारा बेंजीन स्ट्रक्चरली, अगर आप दिखाते हो तो ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो जाएगा। हर एक जगह आप H लगा दीजिए ऐसे करके। अब किससे क्रिया करा रहे हो, CO और HCl का मिश्रण है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस है, ठीक है। अब होने क्या वाला बच्चा, होने ये वाला है, ये जो CO आपको दिख रहा है भाई, C है, ठीक है, कोई नहीं, मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहां पर पहले, ठीक है। ये डायग्राम सही नहीं बन रहा यार, C, मैं जगह ही खाली करूं यार। चलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना आप लोग बना लीजिए, CH, ठीक है, C C C C और हर एक जगह H लगा हुआ है, तो H H H H और H। अब हमें क्या करना है, ये जो CO, वैसे तो इन दोनों का मिश्रण है, तो ये CO, तो आप लगा दीजिए CO। देखो समझना बच्चा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बच्चा, यहां पर C के साथ H लगा हुआ है, तो ये जो C और O है, C और H हमारे पास पहले से था और O ये लग जाएगा। अभी HCl को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया, तो ये HCl जैसा है वैसा ही निकल जाता है, तो हम कह सकते हैं एज अ कैटलिस्ट ये वर्क करेगा। तो हमें ये क्या मिला, बेंजल्डिहाइड। तो जब हम बेंजीन को CO और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में नभ्य वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं, किसको, CO और HCl के मिश्रण को बेंजीन पर प्रवाहित किया जाता है निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में और नभ्य वायुमंडलीय दाब पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड, और HCl आपका निकल जाएगा। इस क्रिया का नाम है गाटरमैन कोच कोख कोस, कुछ भी कह लो, एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बस आपको दिक्कत हो जाता है कि सर CHO आपने कहां से लगा दिया, तो वो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि C के साथ पहले से ही H लगा हुआ है, हमें नया क्या लगाना, C और O, CHO लग गया, और जो HCl जैसा है भाई वैसा ही हमने इधर निकाल दिया है, तो HCl पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है आपकी गाटरमैन कोच या कोख या कोस एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अगर ये बोर्ड में आएगी तो आप 100% इसको लिख कर आओगे, एक बार देख लीजिए। CO और HCl का मिश्रण था, उसको निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में नभ्य वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर जब हमने प्रवाहित किया तो हमें क्या मिला, बेंजल्डिहाइड। और ये जो अभिक्रिया है इसको गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। तो सभी बच्चे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, बताइए बोर्ड में आएगा तो लिखकर आओगे, बोर्ड में आएगा तो भाई लिखकर आओगे ना। एक्स किधर है भाई, इसमें एक्स कहाँ है आपका, एक्स किधर दिख रहा है आपको, हाँ 90 प्लस तो दिला के रहेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है।
हाँ ऐसा ना, अंग्रेजी में इसको KOCH पता नहीं कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो कन्फ्यूजन रहता है इसको क्या पढ़ा जाए। अभी 400 लाइक हैं, 500 का टारगेट था, देखते हैं कब तक कंप्लीट कराते हो आप लोग। भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो वीडियो कल आ रही है, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मैराथन क्लास रहेगी। आप लोग अगर मेरे साथ तैयारी करोगे तो मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ भाई, और 90+ दिला के रहूंगा, उसकी टेंशन मत लो। आपके ऑफलाइन टीचर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट स्मार्ट स्टडी क्लासेज आपकी पूरी हेल्प करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा, वो भी फ्री में। ये चार्ज रहता है हमारा 399 इसके लिए, नोट्स के लिए। अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए 399 पे करना पड़ेगा क्रैश कोर्स के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर लेना कल सुबह 9 बजे के बाद, अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, 90+ चाहिए तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 4 नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट इनके लिए, ठीक है। ये कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क करो, कल 9 बजे के बाद ज्वाइन कर लो क्रैश कोर्स, बहुत कम फी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? रोजेनमुंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 2022। आज हमारी 10 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, बची हुई 20 रिएक्शंस में आपको नेम रिएक्शंस कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं 10 रिएक्शन ऐड करवा दूं या फिर 5 ही रिएक्शंस कराऊं। कहता ना धीरे धीरे करके खाओगे तो भाई बेटर रहेगा, एक साथ आपको ज्यादा खिला दिया तो फिर आप हजम नहीं कर पाओगे, उसको पलट ही दोगे मुंह से, ठीक है। तो धीरे धीरे खाते रहो, टेंशन मत लो, खिला सब कुछ दूंगा आप सभी को, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। 90+ दिला के रहूंगा, मेहनत करूंगा आपके लिए, आप भी मेहनत करो भाई, ओके। चलिए, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब R सिंगल बॉन्ड COCl, जैसे बेंजोल क्लोराइड होता है उस टाइप की। एसिड क्लोराइड का PD पैलेडियम व BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और ये जो अभिक्रिया है ये आपकी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो होता क्या है बच्चा, ये आपका एसिड क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, PD और BaSO4 जाइलिन की प्रेजेंस में हम इसका अपचयन कराते हैं, तो क्या होता है बच्चा, R सिंगल बॉन्ड C है, यहां से एक H हटा लो और यहां से ये वाला O जोड़ दो, जुड़ गया। हमने इसमें क्या जोड़ा, एक H, अभी यहां पर एक H बचा हुआ है, एक Cl बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका HCl। भाई ये आपकी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो जब हम एसिड क्लोराइड का पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं, ठीक है, यहाँ जाइलिन भी रहता है, जाइलिन मीडियम भी रहता है, जाइलिन की प्रेजेंस में भी ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। और ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, इसको हमने नाम दिया है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। क्या नाम दिया है? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल यहाँ पर R की जगह कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हो, जैसे CH3COCl मैंने लगा दिया, प्लस H2 PD BaSO4, जाइलिन आपका मीडियम है, यहाँ पर जाइलिन माध्यम रहता है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, CH3 है, CH3 लिख दो, C है, C लिख दो, एक H यहाँ से ले लो और ये वाला O आप यहाँ पर लगा दो, प्लस ये वाला H और ये वाला Cl क्या बना लेंगे, HCl। तो ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। इसको कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस कुछ रिएक्शन जो आगे आपको पढ़ाऊंगा, HVZ अभिक्रिया है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, जिनको बच्चों को समझने में दिक्कत आता है, तो वो मैं आपको कल परसों में करा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, CH3COCl बेंजोइल क्लोराइड है, हाइड्रोजन PD BaSO4 जाइलिन, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड आपका बनेगा, ठीक है, और HCl आपका निकल जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड कह दो या एसिटाल्डिहाइड कह दो, तो ये ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है बच्चा। एक बार खुद से भी अगर इन रिएक्शंस को कर लोगे ना, अगर खुद से भी आप लोग एक बार ये रिएक्शंस कर लोगे ना, तो आपको रिएक्शंस अच्छे से तैयार हो जाएंगे भाई। वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी है बच्चों? हुंस-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। अब इसको आप लोग सही तरह समझिए, क्या है हुंस-डीकर अभिक्रिया। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें केवल और केवल एक COH समूह लगा हो, उसको कहते हैं हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, अब इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है बच्चों, सिल्वर लवण है, तो R हमारा इसके साथ एल्किल समूह लगा होगा, COOH, ये हमारा क्या है बच्चों, कोई मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हुआ क्या है, इसकी H को हटाकर, इसकी यहां पर H को हटाकर हम सिल्वर को लगा देंगे, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का बच्चों सिल्वर लवण हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। अब
सिल्वर लवण के CCl4 में बने विलयन में, अब इस मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है और ये किस में बना हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में बना हुआ है। ठीक है, बने विलयन में जब हम ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। समझने का कोशिश करना बच्चा, मैंने क्या बोला, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, तो RCOOAG ये हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होगा। तो मैंने मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बता दिया कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें एक COOH समूह पाया जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, और जब हम इसके साथ Ag जोड़ देंगे तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। लवण के CCl4 में हमने विलयन बनाया हुआ है, CCl4 में विलयन बना हुआ है, तो CCl4 में बने विलयन में हम क्या प्रवाहित करेंगे बच्चों, Br2। क्या प्रवाहित करेंगे बच्चों, ब्रोमीन। होने क्या वाला है, ये जो R है ये सुंदर सा प्यारा सा, आप लोग यहां पर देख सकते हो बच्चा, कितने Br हैं आपके, आप Br2 लिखो या Br लिखो, बात तो वही है ना। तो एक Br को हम इस R के साथ बच्चों जोड़ देंगे, ये जो आपका एक एल्किल समूह है ये एक Br के साथ जुड़ जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड Br, यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चा, ब्रोमो एल्केन बनेगा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोमो एल्केन। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, प्लस ये COO बनाना चाहते हो तो भाई ये CO2 हो गया बच्चा, COO क्या बनाएगा, CO2 प्लस ये Ag, और यहां पर एक Br आपका और बचा हुआ है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्रोमो एल्केन है, ये आप जानते हो ब्रोमीन है, और ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप यहां पर देख लीजिए, RCOOAG प्लस Br2, एक Br इसमें से हम इस R के साथ कनेक्ट करा देंगे, R सिंगल बॉन्ड Br बन गया। जो एक Ag है ये एक Br के साथ, क्योंकि एक Br तो अपने R के साथ लगा दिया, तो एक Ag और एक Br ये आपस में मिलकर AgBr बना लेंगे बच्चों, और ये COO जो है ये बना लेंगे CO2। तो ये है बच्चों आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो जब किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के, ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया, के CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। अगर बोर्ड में आएगी तो बताओ करके आओगे, स्क्रीनशॉट ले ली जल्दी जल्दी से इसका, अगर बोर्ड में आएगी तो करके आओगे बच्चा, इसको बताइए बच्चा। नगमा खान, आज होली है ना, तो होली पर हमने होली के कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, आप अगर देख पा रहे हो, थोड़ा सा मैं नीचे रह गया। ठीक है, होली की टी-शर्ट पहनी हुई है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होली के कपड़े पहनते हैं, बट अब स्मार्ट स्टडी क्लासेस की तो हम लोग रेगुलर पहनते ही पहनते हैं भाई। ठीक है, आज सोचा कि कुछ डिफरेंट पहना जाए। ओके, लाइक और शेयर में कंजूसी आप लोग बहुत करते हो यार, लाइक और शेयर कर दिया करिए भाई। चलिए मोहम्मद अबूजर, बहुत अच्छी बात है बच्चा, पास नहीं अच्छे नंबर दिला देंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन का पार्ट 3 है बच्चा। ठीक है, 90+ चाहिए मुझे, 90+ बोर्ड में। ठीक है भाई, क्लियर नहीं दिख रहा, और कितना क्लियर दिखेगा बच्चा, क्लियर दिख तो रहा है, अपना क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए उसका। ठीक है, चलिए लाइक और शेयर। देखो आप कंजूसी करोगे तो फिर मैं कंजूसी करूंगा ना, तो आप लोगों का नुकसान ज्यादा हो जाएगा, पता है। अभी देखो केवल 200 बच्चे लाइव हैं बस, और मैं सोच रहा था कि कम से कम इस वीडियो पर तो 500+ बच्चे लाइव जाएंगे। यह सेंट मायर अभिक्रिया 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, समझने का कोशिश करना बच्चा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, चलिए करा देंगे म्यूजिक लवर। अभी अभी बच्चा नेम रिएक्शन चल रही है, समझिए। सेंट मायर अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाई एजोनियम लवण, देखो बेंजीन डाई एजोनियम लवण क्या होता है, ये बेंजीन है। अगर मैं इसके ऊपर N2Cl लगा दूं या N2X लगा दूं, ठीक है, ये देख सकते हो N2Cl, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। आप यहां पर, मैंने क्या ले लिया, यहां पर N2Cl ले लिया, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम लवण है एक, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर मैंने N2Cl लगा दिया, ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया।
अब इसके लवड़ को जब हम Cu2Cl2HCl के साथ, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, मैंने यहां पर C6H5N2Cl ले रखा है। देखो बात वही बच्चा, आप स्ट्रक्चरली दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखाइए, या फिर आप इसको दिखा सकते हो, इसका मतलब C6H5 होता है, C6H5N2Cl। समझने की कोशिश करना, मैंने दोनों जगह पर यही लगा रखा है, मैंने दोनों जगह पर यही ले रखा है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl। होता क्या है, वह विक्रिया जिसमें बेंजीन डाई एजोनियम लवड़ को हम Cu2Cl2HCl के साथ, Cu2Cl2 हमारे यहाँ प्रेजेंस रहेगी और HCl यहाँ पर Cu2Br2 की प्रेजेंस रहेगी, HBr यहाँ पर। इसी तरीके से आप Cu2Cn2 के साथ भी क्रिया करा सकते हो, वो केवल प्रेजेंस के रूप में रहेगा, और KCN की आप क्रिया यहाँ पर करा दोगे बच्चा। रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप करना चाहते हो तो उसको भी लिख लीजिए, C6H5N2Cl प्लस आपका यहाँ पर क्या लगा दोगे KCN, और यहाँ लिख दोगे आप लोग Cu2Cn का होल ट्वाइस। होने क्या वाला है, बस आप लोगों को वो समझना बच्चा। होता क्या है कि इनके जो Cl, Cl, Br और I जो यहां पर जैसे आपका Cn हो गया, ये जो ग्रुप हैं इसके इस वाले समूह को प्रतिस्थापित कर देते हैं N2Cl को। जो आप देख रहे हो ना ऊपर, ये समूह जो है ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, N2Cl समूह जो है आप लोग देख सकते हो। KCN के साथ जब आप अभिक्रिया कराते हो तो देखो मैंने तीनों के साथ करा दी, Cu2Cl2HCl के साथ, Cu2Br2HBr के साथ, Cu2Cn का होल ट्वाइस KCN के साथ करा दी ना मैंने। किसकी कराई है, ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है या बेंजीन डाई एजोनियम लवड़ है। इसकी क्रिया जब हम Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr या फिर Cu2Cn का होल ट्वाइस KCN के साथ कराते हैं तो क्या होता है बच्चा, ये कहलाता है आपका डाई एजो समूह। इसको क्या कहते हैं बच्चों, आपका डाई एजो समूह कहते हैं। तो ये जो डाई एजो समूह है ना, ये N2Cl जो है ये क्रमशः Cl, Br और Cn से प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब है, प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है बच्चा कि ये जो Cl समूह है, ये जो Cl समूह है बच्चों, ये Cl समूह इसके N2Cl को हटाकर इसकी जगह पर लग जाएगा। तो यहां से N2Cl हटेगा और इसकी जगह पर ये Cl लगेगा। सेम यहां पर जो Br है ये इस N2Cl को प्रतिस्थापित कर देगा, इसकी जगह को हटा देगा, इसको बिल्कुल रिमूव कर देगा। सेम ये जो Cn है इस N2Cl को प्रतिस्थापित कर देगा बच्चा, प्रतिस्थापित करेगा तो यहां से N2Cl हट जाएगा, क्या लग जाएगा Cn। सेम यहां पर C6H5N2Cl है तो N2Cl आपका प्रतिस्थापित होगा Cl के द्वारा, तो देख लीजिए C6H5 बचा, Cl जुड़ेगा तो क्या बना C6H5Cl। ये जो N2 है ये N2 ये रहा, और ये वाला जो Cl है इस H के साथ जुड़ जाएगा। ये जो Cl है बच्चों इस H के साथ आप इसको जोड़ दोगे तो आपका HCl बन गया। इसका नाम है बच्चों क्लोरोबेंजीन। अगर आपसे कोई नाम पूछे तो आप बता सकते हो कि इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। सेम हम सभी के साथ करेंगे बच्चा। ये जो N2Cl है ये इस Br से प्रतिस्थापित हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका C6H5Br। ये वाला Br इस N2Cl की जगह बच्चा लग जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा C6H5Br। इसका नाम है बच्चों ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। आगे का प्रोसेस तो वही है बच्चा, ये N2 अलग हो गया और ये वाला जो H है इस Cl के साथ जुड़ जाएगा तो आपका HCl बन जाएगा। इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, सेम हम इसके साथ करेंगे बच्चा। ये जो N2Cl है ये इस Cn के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा तो क्या बनेगा C6H5Cn, C6H5Cn प्लस ये N2 प्लस इसका Cn सॉरी इसका K और इसका Cl आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों KCl। तो ये क्या बना आपका फेनिल साइनाइड बना। क्या बना बच्चा, फेनिल साइनाइड बना, ये इसका नाम है। तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, एक बार खुद से इस रिएक्शन को कर लोगे। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दी कि वह विक्रिया जिसमें बेंजीन डाई एजोनियम लवड़ को Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr या Cu2Cn का होल ट्वाइस KCN के साथ अभिकृत कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो इसका जो डाई एजो समूह है ये, इसका जो डाई एजो समूह है ये क्रमशः Cl, Br और Cn के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। हो गया, तो ये जो अभिक्रिया बच्चा ये सैंडमायर अभिक्रिया आपकी कहलाती है। बताओ, रटना पड़ेगा, एक बार बोलो सर क्लियर है, भूलोगे तो नहीं बच्चा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आप आसानी से सैंडमायर अभिक्रिया को कर सकते हो। अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार बता दो बच्चा, ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चा, क्लियर है सभी को,
कराएंगे भाई, कराएंगे। कैसे प्राप्त करोगे? कराएंगे बच्चा, टेंशन ना लो। अभी इजी लग रहा है या टिपिकल लग रहा है, अभी ये बताइए पहले तो। अभी क्लियर है? ये सेंडमायर अभिक्रिया इसी से आएगा। कैसे? मतलब टिप, निम्न पर टिप्पणी लिखो, सेंडमायर अभिक्रिया आपको दिख जाएगा। तो आपको सेंडमायर अभिक्रिया बच्चा लिखकर आना है भाई। सर आज हम आपसे मिले थे शायद, कल हुआ था डॉन भाई, मुझे कहाँ मिल गए, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। हाँ आज थोड़ा सा मार्केट की तरफ गया था बच्चा, तो मुझे कहाँ मिले थे तुम? हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए आकांक्षा कुशवाहा। लाइक हो शेयर जल्दी से करो, कम से कम 500 बच्चे लाइव आएंगे तो कितना मजा आएगा सोचो। आपके लिए फिर मैं थोड़ा सा एफर्ट और लगा पाऊंगा, मेहनत और कर पाऊंगा। कोई बात नहीं है सुची, हम क्लियर करा देंगे बच्चा। लो मैं अलग से क्लियर करा दे रहा हूं। मैंने क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाई एजोनियम लवण, ये किसके साथ? Cu2Cl2, ठीक है, HCl के साथ, या फिर C6H5N2Cl है प्लस HBr, Cu2Br2। यहां पर जैसे हमने प्रेजेंस लिए सेम लेंगे। Cu2Br2 है तो Cu2Br2 आपको दिखाना पड़ेगा, तो यहां लिखोगे Cu2Br2। सेम अगर आप लोगे तो C6H5N2Cl प्लस यहां पर आप लोगे KCN और यहां पर लोगे Cu2Cn का होल ट्वाइस। मैंने क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाई एजोनियम लवण क्रमशः Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, Cu2Cn का होल ट्वाइस KCN के साथ अभिकृत होकर इनका जो डाई एजो समूह है, ये डाई एजो समूह है, इसको प्रतिस्थापित कर देता है। इनको प्रतिस्थापित कौन करेगा? इसका Cl, इसका Br और इसका Cn। तो आप इसको हटा दोगे, इसकी जगह पर आप Cl लगा दोगे। सेम यहां पर इसको हटा दोगे, Br लगा दोगे। सेम यहां पर करोगे तो आपका बच्चा सारे के सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे। ये है आपकी सेंडमायर अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। देख लीजिए अब सूची, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको वो बता दिया। कॉन्सेप्ट ही जरूरी है बच्चा। अभिकृत करने पर जो डाई एजो समूह है N2Cl समूह, ये क्रमशः Cl, Br या Cn से प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब वो अपनी जगह छोड़ेगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा परमाणु लग जाएगा या यौगिक लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना आप सभी को? क्लियर सभी को बच्चा? कराएंगे सुमित दिवाकर। अभी हमारा जो न्यूमेरिकल्स का सेशन चला है, जो न्यूमेरिकल्स का मैराथन आज रहेगा 9 से 11 तक, ठीक है, 12 तक हो सकता है, क्योंकि आज मैं चैप्टर नंबर 7 एंड 6 के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। तो उस सेशन को, आज का मैराथन आप लोग जरूर अटेंड करना, क्योंकि आज के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले। ठीक है बच्चों, चलिए। नहीं, इसके लिए गर्म करते हैं, बट टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट नहीं रहता भाई। चलिए चलिए, क्लियर है सभी को? हाँ लिखना होता है सपना, नेम रिएक्शंस में डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आपको ऐसे लिख के आना, अगर पूछा जाएगा। यह बच्चों फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कोल्बे अभिक्रिया। थोड़ा सही तरह समझना है इसको, मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, जब मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराया था फिनॉल वाला। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है बच्चा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। कोल्बे अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान से सुनना, अच्छे से बताऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। जब फिनॉल के सोडियम लवण को, फिनॉल का सोडियम लवण मैं यहां पर बनाते जाऊंगा आपको समझाते समझाते। फिनॉल के सोडियम लवण की बात कर रहा है, ONA की। ये क्या है हमारा सोडियम, ठीक है, ये बेंजीन का सोडियम लवण है। उसने क्या बोला, ठीक है, कि जब फिनॉल के सोडियम लवण को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो C6H5ONA, ध्यान से समझना इस रिएक्शन को। C6H5ONA ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है, मतलब फिनॉल का सोडियम लवण है। जब हम इसको CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, हमें एक माध्यमिक यौगिक बनता है। होता क्या है बच्चा, ONA लगा हुआ है, जैसे मैं आपको आगे डायग्राम में समझा दूं। यहां पर ONA लगा हुआ है, प्लस CO2 करोगे आप लोग, इज गिवेन यू 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखोगे, 4 से लेकर 7 आपका वायुमंडलीय दाब है। अब होता क्या है जानते हो हम दिखाएंगे इसको इसी तरीके से। O है, मैंने O लगा दिया, बट ये जो CO2 है ना, मैं इसको COO लिखूंगा, बात तो वही है।
अब ये जो COO है ना, ये O और Na के बीच में चिपक जाता है बेचारा, COONA, देख रहे हो ना, O और Na के बीच में मैंने CO2 को चिपका, मैंने खुद ने नहीं चिपकाया, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो मैंने चीज बच्चों आपको यहां पर दिखा दी कि कैसे यहां पर ये रिएक्शन हो रहा है। ये क्या बना आपका, फेनिल सोडियम कार्बोनेट बना, फेनिल सोडियम कार्बोनेट बना। रटना नहीं है, केवल आपको समझना है, समझ जाओगे, बहुत आसान है, रटोगे तो समझ में आपके नहीं आने वाला। अब होता क्या यार, यही पुनर्विन्यासित हो जाता है इसमें। आप बोलोगे सर कैसे पुनर्विन्यासित हो रहा है, आप सर वो समझा दीजिए। देखो बच्चा, अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो COONA, ठीक है, यहां पर आपका C लगा हुआ है, यहां C लगा हुआ है, यहां C लगा हुआ है, यहां C है, यहां C है, हर एक जगह पर H लगा हुआ है, यू नो वेरी वेल, हर एक जगह पर आपका H दिखा दोगे बच्चा ऐसे करके, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, ये आप हटा दीजिए, ये इस H की जगह लगा दीजिए और इस H को आप O के साथ लगा दीजिए। करिए, आप यहां से क्या करोगे बच्चा, इस COONA को आप H की जगह लगा दीजिए और H को आप यहां पर लगा दीजिए। ये होता है पुनर्विन्यास, मतलब हमने कोई नई चीज को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जो कंपाउंड, जो आपके एटम्स लगे हुए ये अपना स्थान चेंज करने केवल। तो ये वाला H आप यहां पर ऊपर लगा दोगे, ठीक है, ये पुनर्विन्यास हो रहा है, ये OH हो जाएगा बच्चा आपका, ये वाला H हमारा इस COONA की जगह लग जाएगा और ये जो COONA आपका ये यहां पर लगा दोगे। तो केवल हमने क्या किया बच्चा, पुनर्विन्यास किया है, जो आप पीछे देख सकते हो, यही मैंने दिखाया यहां पर। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सैलिसिलेट है। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चा। सोडियम फिनोक्साइड है, इसको CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे और हमारा जो दाब रहेगा वो 4 से लेकर 7 वायुमंडलीय दाब पर रहेगा। होता क्या है, हमें फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है और ये जो पुनर्विन्यासित होता है ये होता है सोडियम सैलिसिलेट में। किसमें होता है, सोडियम सैलिसिलेट में। अब फिर मैं यहां पर सोडियम सैलिसिलेट लेकर आया, इसकी क्रिया में कराऊंगा तनु HCl के साथ। किसके साथ कराओगे, तनु HCl के साथ। अब होता क्या है, वहां पर जो Na है वो इस Na जो है वो Cl के साथ लग जाएगा और ये जो H है उस Na की जगह आप लोग लगा दीजिए। तो आप जब इसकी क्रिया तनु HCl के साथ कराओगे ना तनु HCl, तो बच्चा क्या होता है, ये जो Na आपको दिख रहा है प्यारा सा सुंदर सा, ये Cl के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो OH और COO Na की जगह आपका H लग जाएगा, प्लस NaCl आपका मुक्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही तो हो रहा है। बताइए, इसका अगर नाम देखोगे तो इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। आप क्या कर सकते हो, COH को आप ऊपर दिखा सकते हो और इसको आप नीचे दिखा सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका ये सही है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या फिर इसको सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो जो भी आपको नाम याद हो जाए आप वो तैयार कर लेना बच्चा। रिएक्शन भी मैंने जो देखो, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैंने थ्योरी लिखी है। जब फिनॉल के सोडियम लवण को, ये आपका फिनॉल का सोडियम लवण है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस तथा 4 से लेकर 7 वायुमंडलीय दाब पर, ऑटोक्लेव हमारे एक बर्तन होता है, ठीक है, ऑटोक्लेव में हम इसको जब गर्म करते हैं बच्चों, इनको हमने गर्म किया तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये क्या हमारा माध्यमिक यौगिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, आपका माध्यमिक यौगिक कहलाता है। तो माध्यमिक यौगिक के रूप में फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ये जिसका पुनर्विन्यास, जो पुनर्विन्यासित होकर सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, बनाता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन का मतलब है हमें अम्ल से क्रिया करानी। आप लोग देख सकते हो, हमने तनु HCl से क्रिया कराई, अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है और इसी को कहते हैं कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। अगर कोल्बे अभिक्रिया के नाम से भी आ जाए तब भी आपको यही करके आना है, कोल्बे श्मिट आ जाए तब भी आपको यही करके आना है। तो रिएक्शन टिपिकल नहीं है, रिएक्शन जो हो रही है नीचे, इसी के आधार पर हमने थ्योरी लिखी है बच्चा। आपको मैंने ये चीज आगे भी समझा दी कि कैसे कैसे कंपाउंड्स हमारे जुड़ रहे हैं, कैसे पुनर्विन्यास हो रहा है। तो ये है आपका सोडियम फेनॉक्साइड। जब आप इसको CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराओगे तो मैंने बोला है ना, इस O और Na के बीच में ये हमारा CO टपक जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा बन गया माध्यमिक यौगिक। और ये जो माध्यमिक यौगिक है बच्चों, ये पुनर्विन्यासित हो जाएगा, इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। किसमें पुनर्विन्यास हो जाएगा बच्चा, आपको हमने बताया था ना, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर CONA, सोडियम सैलिसिलेट में हो जाएगा। और सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया बच्चों जब आप तनु HCl के साथ कराओगे
तो आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया। तो ज्यादा टिपिकल तो बच्चा नहीं लग रही है ना, एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगी मैंने क्या क्या यहां पर किया है। ठीक है, हर चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहां तक क्लियर है बच्चों? एक बार जल्दी से बोल दीजिए सर क्लियर है। अगर किसी को परेशानी है तो वो भी बता दीजिए जल्दी से। लाइक और शेयर यार जल्दी से जल्दी से, 600 प्लस कराओ लाइक, जल्दी से डू फास्ट, इतना टाइम वेस्ट मत किया करो मेरा। यहां तक क्लियर है बच्चों सभी का? रीमर टीमैन अभिक्रिया हम करा चुके हैं, क्रेजी वाइपर। ठीक है, रीमर टीमैन अभिक्रिया हम आपको करा चुके हैं। कितने? कोई नहीं कोई नहीं, ओके। हाँ थोड़ी बड़ी तो आपको दिख रही है बच्चे, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे अगर ये पीडीएफ पाना चाहते हो ना तो भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर नहीं है तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी भाई। हम ज्यादातर चीजें आपके लिए फ्री कर रहे हैं बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स नजदीक हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, अब हमने बता तो दिया आपको। देखो सचिन जी हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर जी अभी तो बच्चे 315 थे अब 275 रह गए। ये तो गलत बात है, कल से अपलोड हो जाएंगे भाई, कल से अपलोड हो जाएंगे। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा बच्चा, देखो जो भी रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूं ना इन्हें आपको खुद से भी एक बार करना है। जब आप इसको खुद से एक बार कर लोगे ना, अगर फिर भी दिक्कत आए तो मैं एक मैराथन ले आऊंगा, जितनी भी मैंने नेम रिएक्शंस कराई हैं उनमें सारे इंक्लूड कर लूंगा। टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए बच्चा। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो बोर्ड में आ सकती हैं वही मैं आप सभी को करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इनको खुद से एक बार करना, फिर भी दिक्कत आए तो आप मेरे को बता देना। ओके चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपकी HVZ अभिक्रिया। इसका पूरा नाम अगर आपसे बोला जाए तो हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। जेलिंस्की तो आपने नाम शायद सुना होगा, ठीक है, यूक्रेन के हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इस टाइम जो वॉर चल रहा है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है बच्चा, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब होता है जैसे कार्बोक्सिलिक समूह आपका क्या होता है COOH, अगर इस COOH के साथ हमने कोई एल्किल समूह ऐसा जोड़ा है जिसमें कार्बन है, जैसे CH3 में आपका कार्बन है, तो इसको इसमें जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बोला जाता है बच्चा। अगर मैं यहां पर H जोड़ दूंगा ना तो H जोड़ने पर ये बन तो आपका फॉर्मिक अम्ल रहा है, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है क्योंकि COH समूह से डायरेक्ट हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जिनमें उपस्थित हो उन्हीं कार्बोक्सिलिक अम्लों को लेना है। जैसे आप C2H5 ले सकते हो, आप C3H7 ले सकते हो, कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो H को छोड़कर। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जानते हो ना जिनमें COOH समूह पाया जाता है बच्चा, उनको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, या तो आप क्लोरीन ले सकते हो जैसे मैंने यहां पर क्लोरीन दिखा रखा है, या फिर आप ब्रोमीन ले सकते हो, के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस रहेगी, अभिक्रिया करके उनके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न बनाते हैं, HVZ अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब क्या है सर जी, थोड़ा वो तो बता दो बच्चा। जैसे आपका है CH3COOH, आप इसकी क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन किसी के साथ करा सकते हो, प्रेजेंस आपके यहां पर लाल फास्फोरस की रहेगी बच्चा। ये हमारा पहला पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि एक जो Cl है वो एक H को रिप्लेस कर देगा, और एक H और एक Cl आपस में मिलकर, एक तो Cl इधर आ जाएगा, एक Cl तो आपका इधर आ गया। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जैसे हमने इधर किया है ना, एक Cl को हमने हटा दिया, यहां से एक आपका H हट जाएगा और यहां से एक Cl हम इसके साथ लगा देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी हट रही है मेरे दोस्त, किसकी? कार्बन की। समझिए, यहां से एक H आप हटा दीजिए, अब एक H हटाओगे तो एक Cl लगेगा, Cl CH2 COOH प्लस एक Cl यहां पर बचा है बच्चा, यहां से हमने एक H हटाया है, तो H और Cl आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे? HCl। इसका नाम है मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों? मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल। आगे आपको कुछ नहीं करना है,
सेकंड पॉइंट में जो आपका कंपाउंड वहां पर बना है उसको आप यहां पर ले आइए, Cl CH2 COOH प्लस Cl2, प्रेजेंस सेम रहेगी लाल फास्फोरस की। कुछ नहीं करना, अब यहां से एक एच आप हटाते जाइए, एक Cl आप लोग लगाते जाइए, बस यही करते जाइए। तो एक Cl पहले से एक और Cl आएगा तो क्या हो जाएगा Cl2। अब यहां से एक एच आप हटाओगे तो क्या रह गया CH COOH प्लस प्लस क्या बनेगा बच्चा, H और Cl आपस में मिलकर क्या बनाएंगे HCl। इसका नाम कितने Cl आए बच्चा, 2, डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल बच्चा बन जाएगा, डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल बन गया। थर्ड में क्या करना है, आप इसको फिर से लेकर आइए, Cl2 CH COOH प्लस Cl2, लाल फास्फोरस आप लोग यहां पर दिखा दोगे बच्चा, ठीक है। वही प्रोसेस, एक Cl यहां से यहां लग जाएगा और ये बेचारा H इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। Cl कितने हो गए 3, COOH, इसका नाम क्या है ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। या तो आप ऐसे दिखा दीजिए आप इसको, या फिर आप इसको लिख सकते हो, या CCl3 COOH। बात वही है, C के साथ कनेक्ट कराना है भाई इनको, या आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात वही है बच्चा। ये है आपकी HVZ अभिक्रिया, ये बच्चों आपकी क्या है हेल वोल्हार्ड जेलिंस की अभिक्रिया, शॉर्ट में इसको HVZ अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें उनके व्युत्पन्न कार्बन के क्लोरो या ब्रोमो के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ये आपके देख सकते हो, अगर ब्रोमीन से कराओगे तो ब्रोमीन के व्युत्पन्न मिलेंगे। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, आपकी समझ में आ गया कि अगर इस COOH के साथ हमने जो एल्किल समूह लगा रखा है उसमें कार्बन जरूर होना चाहिए। अगर आप सिंगल H ले बैठे हो तो भाई उसको मैं नहीं बोलूंगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, या तो आप क्लोरीन ले सकते हो या फिर आप ब्रोमीन ले सकते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें उनके अल्फा क्लोरो या फिर अल्फा ब्रोमो, अल्फा क्लोरो जैसे आप यहां पर देख सकते हो, मैंने इसका नाम क्या दिया है भाई ट्राई क्लोरो एसिडिक अम्ल, ट्राई क्लोरो, तो यहां पर मैंने बोला डाई क्लोरो, यहां पर मैंने बोला मोनोक्लोरो, तो हमें इसी तरीके से उनके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों HVZ अभिक्रिया या हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। अगर बोर्ड में आएगा तो आप आसानी से इस रिएक्शन को बच्चा लिखकर आ सकते हो। बताइए लिखकर आओगे ना? कोई बात नहीं राव साहब, अगर हट चुकी है अपना एक बार मॉडल पेपर चेक कर लो, ठीक है। अगर हट चुकी है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 1% मान के चलूं, अगर ये रिएक्शन हट भी गई है तो क्या हो गया, आगे पढ़ाई वढ़ाई बंद कर रहे हो या केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, ये बताऊं। अगर इन फ्यूचर HVZ अभिक्रिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो आपकी समझ में आ तो जाएगा कि दिनेश सर ने ऐसे ऐसे हमको थोड़ा सा बता रखा है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चा। अगर हट चुकी है तो ये मत सोचो कि अभी 2022 के सिलेबस से हटी है ना, अब आपकी फ्यूचर से तो हटी नहीं कि आप फ्यूचर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा तो है नहीं ना। तो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, दैट्स बेटर फॉर यू, ओके। कहा कुछ हुआ, जिंदगी ब्लू टिक में अटकी हुई है। चलिए जल्दी से लाइक और शेयर कर दिया करिए बच्चा। पहले 500 प्लस लाइक कराइए, फिर मेरा टारगेट है 1000 प्लस का आज, ठीक है। अब देखते हैं आप लोग कंप्लीट कराते हो या नहीं कराते हो, आप लोग अच्छे बच्चे हो या बेकार बच्चे हो। आपकी 8 बजे क्लास नहीं है, अब डायरेक्ट 9 बजे से क्लास रहेगी बच्चा, ठीक है। 9 बजे से आपका है मैराथन न्यूमेरिकल्स का, ओके। चलिए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लेना उसका भी ले लीजिए। और इससे मैंने आगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया बच्चा, कैसे कैसे आप इस क्रिया को समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया, ओके। 5वीं क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसमें भी वही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला पंगा है भाई। कौन सा पंगा बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला। इसमें क्या बोला जाता है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता है,
चाहे जैसे आप HCH ले सकते हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है क्या? इसमें CHO जो समूह जुड़ा हुआ है क्या? इसके साथ जो एल्किल समूह है आपका उसमें कार्बन है बच्चा? आप बोलोगे सर कहां है सर, H लगा हुआ है केवल। तो मैंने भी तो बोला है भैया कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जिनमें उपस्थित होता है वही एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया रिप्रेजेंट करते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वो संघनन, एल्डोल संघनन हो गया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है ना, दिमाग में फीड कर लीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। कैनिजारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है की क्रिया 50% सांद्र कास्टिक क्षार, आपका NaOH या KOH आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 50% का मतलब जानते हो, जिसमें अम्ल या क्षार की सांद्रता 50% है। क्षार की सांद्रता बच्चा कितनी है? 50% है। इससे जब हम कराएंगे तो एल्डिहाइड का जो अणु है ये असमानुपातित हो जाता है, इसको काट दीजिए, ठीक है, इसमें आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कराने पर, ठीक है, इतना हटा दीजिए नहीं तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसको हटा दीजिए बस। जब हम इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो क्या होता है, इसका जो एक अणु है, मैंने यहां पर आप लोग देखोगे तो दो अणु ले रखे हैं, 2HCHO, मैंने दो अणु ले रखे हैं, और किससे क्रिया करा रहे हो आप? NaOH के साथ, और इसकी सांद्रता कितनी है? 50% है, ठीक है, कराइए। तो इसका जो एक अणु है ये संगत एल्कोहल में, आप बोलोगे सर संगत एल्कोहल का मतलब? एल्डिहाइड के संगत एल्कोहल, अब फॉर्मेल्डिहाइड के संगत एल्कोहल कौन सा होगा? मेथिल एल्कोहल, क्योंकि उसी में तो एक कार्बन होता है। तो हमको इसके संगत का एक एल्कोहल मिल जाएगा, तो मिलाइए भाई, CH2 है, CH3। आप बोलोगे सर क्यों, कितने H और कितने C हैं? आप देखोगे तो 2 C हैं और 4 H हैं बच्चा। ऑक्सीजन देखोगे तो आपके 2 हैं। आपको मैं कुछ इस टाइप से समझाऊंगा। तो मैंने एक कार्बन को और 3 H को लगा दिया, इसके साथ एक ऑक्सीजन और लगा दिया और एक हाइड्रोजन और लगा दिया। समझने का प्रयास करिए। मेरे पास हाइड्रोजन देखोगे तो कितने बच्चा? 4 हैं, तो 3 और 1 4 लगा दिए। कार्बन 2 हैं तो 2 में से मैंने एक कार्बन यहां पर लगा दिया। ऑक्सीजन 2 है तो 2 में से एक ऑक्सीजन मैंने यहां पर लगा दिया। ये हमारा बच्चों बन गया मैथिल एल्कोहल। ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका मैथिल एल्कोहल बन जाएगा। प्लस प्लस H है, H लिख दो। अभी एक C बचा हुआ है, C लिख दीजिए। एक O बचा हुआ है, क्योंकि 2 में से एक ही तो आपने यहां लगाया, एक O लिख दीजिए। और ये वाला O ये रहा, और Na। ये क्या है आपका? सोडियम फॉर्मेट है। ये क्या बच्चों? आपका सोडियम फॉर्मेट है। तो रिएक्शन सिंपल है, समझिए मैंने यहां पर क्या लिखा है। इसका एक अणु जो है ये संगत एल्कोहल में, संगत एल्कोहल का मतलब है कि फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है, तो इसके संगत जो एल्कोहल होगा उसमें भी एक कार्बन होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो मैथिल एल्कोहल में आपको एक ही कार्बन दिख रहा है। संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। जबकि जो दूसरा अणु है, एक और जो अणु है, 2 अणु ले रखें, जो दूसरा अणु है ये संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण में। अब आप सभी जानते हो फॉर्मिक अम्ल है। अगर मैं आपसे बोलूंगा फॉर्मेल्डिहाइड के संगत जो एसिड होगा वो कौन सा होगा? फॉर्मिक अम्ल। तो इसने क्या बोला है, जो दूसरा अणु है ये संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो यहां पर आपने अगर NaOH ले रखा है तो आप यहां पर NaOH लगा दोगे, Na लगा दोगे। अगर आपने KOH ले रखा है तो आप यहां पर K लगा दोगे। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड के संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका फॉर्मिक अम्ल है। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ, जो कि फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण है। यही तो हमने बोला कि जो दूसरा अणु है ये संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसी क्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड क्यों लिया? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसमें उपस्थित नहीं होता, और कैनिजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। अर्थात जो CHO ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ जो भी आप एल्किल समूह लगा रहे हो उसमें कार्बन आपका नहीं होना चाहिए। अगर यहां कार्बन में लगा दूंगा, CH3 लगा दूंगा, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फिर ये एल्डोल संघनन रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को अपने दिमाग में फीड कर लेना। तो मैंने यही बोला है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें
एल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। जैसे आप SCHO देख सकते हो, इसमें आपका एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। इसके की क्रिया 50% मतलब इसकी सांद्रता है कॉस्टिक क्षार, चाहे आप कॉस्टिक सोडा ले लो या कॉस्टिक पोटास ले लो, से कराने पर इसका जो एक अणु है, किसका एक अणु? फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक अणु है वो संगत एल्कोहल में, तथा जो दूसरा अणु है वो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो मैंने यहां पर यही दिखाया मेरे दोस्त, यहां पर मैंने यही दिखाया, यहां पर C6H5 ले लीजिए, हमें यहां पर एल्किल समूह नहीं लेना है, ठीक है। सेम आप जैसे यहां पर आप प्रोसेस कर रहे हो, यहां पर भी सेम प्रोसेस आप सभी को करना है बच्चा। ये हमारा फेनिल समूह होता है। आप CHO लगा हुआ है, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, गर्म करोगे, तो सेम प्रोसेस जैसा आपने यहां पर किया है वैसा ही बच्चा यहां पर भी होगा। रटोगे नहीं समझ आएगा, समझने की कोशिश करो, सब कुछ समझ आएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो CH3OH बना प्लस HCOONA बना। तो आप बोर्ड में बस एक ही लिख के आ जाना, मैंने 2 एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, 1 और 2। आप लोग एक एग्जाम्पल लिख के आ जाना, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दिल खोल के दे देगा, टेंशन मत लो। अगर आप प्रोसेस करोगे तो ये भी प्रोसेस उसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको ऊपर वाला समझाया बच्चा। रटने का प्रयास मत करना। यहां पर अब अगर बेंजिल्डिहाइड ले रहे हो, सांद्र NaOH से क्रिया करा रहे हो, तो आपको यहां पर बेंजिल अल्कोहल मिलेगा C6H5CH2OH, और सोडियम बेंजोएट मिलेगा C6H5CONA, ठीक है। तो ये है बच्चों आपकी कैनिज़ारो अभिक्रिया। इसी तरीके का आपका एल्डोल संघनन होता है, बट वो उन एल्डिहाइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, जैसे एसिटाल्डिहाइड के द्वारा, एसीटोन के द्वारा, वो कीटोन भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार 2 बार खुद से पढ़ लेना बच्चा, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक ही चीज मैं बोलूंगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चा, उसको खुद से भी आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना होगा, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं कितना भी आपको एफर्ट लगा लूं, कितना भी आपको समझा लूं, बट 100 बच्चे हैं तो 100 को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, ये आप सभी भी जानते हो, ठीक है बच्चों। सेटिस्फाई कब होंगे? जब आप खुद से उसको 1 बार 2 बार पढ़ने का प्रयास करोगे। तो ये बच्चा आपकी 5वीं रिएक्शन है कैनिज़ारो अभिक्रिया, एक बार क्लियर कर लो। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कर देना, सर मुझे इस अभिक्रिया में दिक्कत है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्लियर करा दूंगा। आप लोग बस संतुष्ट होने चाहिए, एक बार आप खुद से प्रयास करिए, फिर भी दिक्कत है तो आपको मैं क्लियर करा दूंगा बच्चा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर में कंजूसी करते हो, लाइक और शेयर जल्दी से कर दिया करिए। अभी देखो 500 प्लस लाइक का टारगेट दिया था, अभी 500 प्लस लाइक बच्चा आपके कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। लाइक और शेयर कर दिया करिए। हैप्पी होली, 500 हो गए। चलिए तो अब 1000 का टारगेट रखते हैं, अभी टाइम हमारे पास थोड़ा बहुत तो बचा हुआ ही है, ठीक है। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन करवा देंगे जो बच्चे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये भी बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है, देखो जिनमें CH3CO समूह पाया जाता है, जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड हो गया, आपका CH3CHO समूह उपस्थित है इसमें, आपका कीटोन हो गया एसीटोन CH3CO CH3, तो आप इसमें देख सकते हो ये समूह उपस्थित है। अगर आप इसको सही तरह देखोगे ना तो आपका CH3CO इसमें भी रिप्रेजेंट है। तो जिनमें CH3CO, समझ लीजिए ये क्या है बच्चा, अगर आप इसको सही तरह लिखोगे ना आपका, तो क्या लिखोगे इसको CH3CO लिख सकते हो, H भी लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसमें CH3CO समूह उपस्थित है, CH3CO समूह इसमें उपस्थित है। तो CH3CO समूह मैथिल कीटोनिक समूह इसको बोला जाता है, युक्त किसी यौगिक की क्रिया हैलोजन, आप Cl2Br2 या I2 कोई भी ले सकते हो, तथा क्षार NaOH से कराने पर हमको हेलोफॉर्म CHX3 बनता है, जैसे आइडोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये कंपाउंड्स बनते हैं। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जैसे आपने नाम सुना होगा शायद, अगर सुना है तो अच्छी बात है, आइडोफॉर्म अभिक्रिया। तो आइडोफॉर्म अभिक्रिया भी हमारी एक हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो उसी तरीके का है, मैं आपको समझा दूंगा बच्चा कैसे हमने उस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड नहीं रिप्रेजेंट करेगा, एस्टाल्डिहाइड रिप्रेजेंट करेगा आपका, ठीक है, याद रखना इस चीज को बच्चा। अरे भाई तू तो चल जा, लो जी ये भी शर्मा गया आज तो, हैं काम कर ले भाई सही तरह। देखो बच्चा अब इसकी रिएक्शन समझो कैसे होने वाली है। यहां पर आप कोई भी, मैंने बोला है ना, जिनमें RCO या फिर CH3CO बोल दो, R का मतलब कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, मतलब एथिल ले सकते हो, मैथिल ले सकते हो, तो मैं यहां पर CH3 ले लूंगा, CH3
CO। देखो यहाँ पर अगर देखोगे ना, ये आपका CH3CO उपस्थित है इसमें, ठीक है। CH3CO उपस्थित है, मैंने बोला CH3CO जिनमें उपस्थित होगा, तो आप R की जगह आपका कोई भी कीटोन समूह हो सकता है, R की जगह आप मैथिल एथिल कुछ भी लगा सकते हो, बट CH3CO समूह उसमें उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, RCOCH3 ले रहे हो, मैंने ले लिया RCOCH3, ठीक है, ले लिया। अब इसकी क्रिया 3H2 + 4NaOH, सभी के साथ ऐसी ही रिएक्शन आपको करानी है, कराओगे, गरम का साइन लगा दो, क्या होगा, CH, यहां से CH लो, केवल क्या लोगे बच्चा, मैं समझा दे रहा हूं आपको कैसे करनी है, RCOCH3 + 3H2 + 4NaOH। थोड़ा सही तरह समझना, थोड़ी सी रिएक्शन थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी आपको लग सकता है दिक्कत। CH, केवल एक C और एक H ले लो, कितने X अगर आप दिख रहे हैं तो कितने X हैं यहाँ पर आपके, 6 हैं, 6 में से 3 X आप यहाँ पर लगा दीजिए, X3 प्लस, ये हेलोफॉर्म बन गया आपका, प्लस कितने Na आपको दिख रहे हैं बच्चा, 4, 4 में से 3 Na बचे हुए 3 X के साथ आप जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा 3NaX प्लस, बन गया। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहां से आप देखोगे तो आपके कितने H हैं, यहाँ पर कितने H आपको दिख रहे हैं बच्चा, यहाँ पर आपको 4 H दिख रहे हैं, दिख रहे, तो रटना नहीं, केवल थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अब समझिए, इसका RCO प्लस लगा के, RCO ये हो गया, यहां से एक O और यहां पर आपका एक Na बचा हुआ है, ONA प्लस, अभी क्या क्या बचा हुआ अगर आप देखोगे तो बच्चा आपका यहां पर कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, अगर आप सही तरह देखोगे तो बोलोगे सर 4 H बचे हुए हैं, यहां पर कितने H बचे हुए हैं, 4। अभी मैंने यहां से CH तो लिया था, वहां पर 2 H आपके यहां पर हैं, प्लस सर 2 H बचे हुए हैं। ऑक्सीजन की बात करूंगा तो मैंने केवल और केवल एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ा, तो मुझे 3 ऑक्सीजन मेरे यहां पर बचे हुए हैं, प्लस 3 ऑक्सीजन, तो 6 हाइड्रोजन हैं, 3 ऑक्सीजन हैं, आपस में मिलकर 3H2O बना लेंगे। ये आपका जो बना कंपाउंड, इसको हेलोफॉर्म बोला जाता है। अब आप सेम, मैंने यहां पर R ले रखा है, आप यहां पर CH3 ले लीजिए, CH3CHO, इसमें आपका CH3CO समूह उपस्थित है, प्लस 3H2 प्लस 4NaOH, आप गर्म का चिन्ह लगाओगे, प्रोसेस वही रहेगा, कुछ भी नया मैं नहीं कर रहा हूं बच्चा, प्रोसेस हमें वही अप्लाई करना है जो हमारा होता है, कुछ नया इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। कर दिया आपने, मैं इस नीचे से इसको मिटा दूं, अरे भाई आज तुम्हारा बोर्ड भी काम नहीं कर रहा बच्चा, इसको भी नजर लगा दी आप लोगों ने, देखिए ये भी कितना धीमे धीमे काम कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ भी नया इसमें नहीं करना है बच्चा, ठीक है। यहां पर CH है, मैं CH ले लूंगा, कोई नहीं। X अगर आप देखोगे तो 6 हैं, 6 में से आप 3 यहां पर लगा दीजिए, CH X3 हो गया, हेलोफॉर्म बन गया, ओके क्लियर है बच्चा। उसके बाद HCO, मैं इसका HCO ले रहा हूं, HCO, एक ऑक्सीजन मैंने यहां से यहां लगा दीजिए O, और यहां पर 4 Na में से हम एक Na इसके साथ लगा देंगे, हो गया। उसके बाद कितने Na यहां पर बचे, 3, और यहां पर टोटल थे 6X, 6X में से 3X और 3 Na आप कनेक्ट कराओगे तो 3NaX बन जाएगा। अगर आप देखोगे बच्चा, अगर आप देखोगे तो आपका क्या क्या बचा हुआ है, 2H हमारा यहां बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन यहां बचा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन हमने एक ही तो जोड़ा है इसके साथ, 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बचा, 3H2 बना लेंगे। अगर आप कोई रिएक्शन करना चाहते हो, सर कोई रिएक्शन करके समझाओ सर, ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आप CH3CHO ले लीजिए, प्लस यहां पर आप I2 ले लीजिए, हेलोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन बता दे रहा हूं, यहां पर आप 4NaOH ले लीजिए, गरम का साइन लगा दीजिए बच्चा, तो प्रोसेस वही रहेगा, मैंने कुछ नया प्रोसेस नहीं करूंगा, एक C और एक H में इसके साथ जोड़ूंगा, 3 I मैं इसके साथ लगा दूंगा, मुझे आइडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा, प्लस 4 Na में से 3 Na मैं इस बचे हुए 3 Na I के साथ लगा दूंगा, तो 3NaI बन जाएगा बच्चों, प्लस तरीका भाई है HCO, एक O मैं यहां से यहां लगा दूंगा बच्चा O, और एक Na हमारा जो बचा हुआ है वो आप यहां लगा दोगे, सोडियम फॉर्मेट बन गया, प्लस फिर वही है 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3H2, मतलब प्रोसेस वही रहेगा बच्चा, केवल हो सकता है मैंने यहां पर जैसे CH3 अगर मैंने यहां पर हटा के
CH3CO ले लिया, एसीटोन ले लिया, तो कुछ नया नहीं होगा भाई। जो आप यहां पर कर रहे हो ना HCO, बस H की जगह आपका CH3 लग जाएगा। तरीका समझो, हमको रटना नहीं है, रिएक्शंस को समझना है। तो ये आपका जो बना ये है आपका आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म परीक्षण क्रिया भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया का ही एक टाइप है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो अगर आपसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया बच्चा बोर्ड में पूछी जाएगी तो बताओ करके आओगे, रटना नहीं है। तो जिनमें CH3CO समूह उपस्थित है वही एल्डिहाइड्स, वही कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया रिप्रेजेंट करते हैं। और ये समूह या ये कंपाउंड्स हेलोजन Cl2Br2 या I2 के साथ NaOH से क्रिया कराने पर हेलोफॉर्म प्राप्त होते हैं या बनता है, और इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार दो बार खुद से आप कर लोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको और अच्छे से समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर यहां पर ले लूं, मैं यहां पर बच्चा ले लूं आपका CH3COCH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH और मैंने लगा दिया गरम का साइन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या होगा बच्चा, मैंने बोला ना CH हमें लेना है केवल यहां से, तो मैं यहां पर ले लूंगा CH, यहां से मैं 3I इसके साथ लगा दूंगा, CHI3 बना, प्लस कितने Na आपके यहां पर 4, तो 4 Na में से 3 Na बचे हुए 3I के साथ लग जाएंगे, तो 3NaI प्लस। उसके साथ क्या होने वाला बच्चा, यहां पर CH3CO बचा, तो मैं यहां पर CH3CO लिखूंगा, CH3CO, A को यहां से लेते हैं हम लोग और बचे हुए Na को इसके साथ कनेक्ट करा देते हैं, प्लस वही 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3s2 बन जाएगा। तो तरीका देखिए आप लोग, समझिए बस इस चीज को। अगर मैं यहां पर CH3CHO लेता, इतना ही तो चेंज होता, हम इसको फिर क्या लिखते HCO, तो यहां पर CH3 की जगह क्या आ जाता बच्चा, केवल और केवल H आ जाता है, और कोई तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे सही तरह तो केवल और केवल CH3 हमने अगर मतलब नया लगाया है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें और उससे पहली वाली को देखें जो मैंने फॉर्मल्डिहाइड एस्टाल्डिहाइड वाली कराई है, तो आपको बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। यहां पर आपको CHO देखने को मिलेगा और यहां पर आपको H, अदरवाइज रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं है बच्चा। क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर हमको रिएक्शन क्लियर है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए कि सर हमको रिएक्शन क्लियर है, जल्दी से कमेंट करिए, डू फास्ट बच्चा बाड़ी। क्लियर सभी को, क्लियर है बच्चा बाड़ी, जल्दी से बोलिए यस सर क्लियर है, डू फास्ट। लाइक को शेयर जल्दी से करिए, अभी 600 प्लस लाइक पहुंचे, मुझे 1000 का टारगेट है, 1000 चाहिए कम से कम लाइक, कम से कम 1000 लाइक चाहिए बच्चा, ठीक है। तो रिएक्शन हेलो फॉर्म आएगी तो सभी करके आओगे, सभी करके आओगे ना बच्चा, करा देंगे, मॉडल पेपर को भी करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप देखो जिनको पीडीएफ चाहिए ना ये वाली, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की हमारी लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। तो हम ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। और भाई सभी बच्चों से एक निवेदन है, स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करो और 5 स्टार रेटिंग कर लो यार, 5 स्टार रेटिंग करके एक अच्छा रिव्यू छोड़ दो। इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो, जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो सभी बच्चे आज ही स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, 5 स्टार रेटिंग करोगे और अच्छा सा वहां पर रिव्यू भी छोड़ोगे। सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूं, सभी बच्चे करना ऐसा, ठीक है। हाँ जीओडी अमित गेमर बच्चा बोलिए 11 अप्रैल को होने वाला भाई, ठीक है। देखो स्टडी विद सत्यम में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एसीटोन के मैं सभी से करा दूंगा। अभी कैसे प्राप्त करोगे वाली सीरीज कराऊंगा, मैराथन कराऊंगा, उसमें आप जितने भी रिएक्शन पूछना चाहते हो सभी करा दूंगा। अभी फिलहाल नेम रिएक्शंस का हमारा चल रहा है बच्चा, इन नेम रिएक्शंस को समझ लीजिए। देखो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया हमारी क्या होती है बच्चा, थोड़ा डाई एजोटीकरण अभिक्रिया के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। क्या है बच्चा डाई एजोटेशन, हम किसको बोलते हैं, जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन आप लोग जानते होंगे, हमारी एनिलिन क्या है, ये हमारी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। क्या है बच्चा, ये हमारी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है बेचारी। अब हम करेंगे क्या, इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के साथ। किसके साथ कराते हैं बच्चों, NaNO2 और HCl के साथ। तो यहां पर आप 2HCl ले लीजिए। हम इसको शुरुआत में 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस पर इसकी क्रिया कराएंगे। होने क्या वाला है बच्चा, बहुत सिंपल तरीके से समझना, ये C6H5N मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये अदरवाइज आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये C6H5 है, यहां पर आपका N लगा हुआ है, मैं H2 को टच नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये वाला N और यहां से एक Cl,
तो N एक पहले से है, एक और आएगा N2 और एक Cl, N2Cl हो गया प्लस, हो गया ना, प्लस का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब क्या होगा बच्चा, अब ये होगा कि इसका एक Na इस बचे हुए Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, NaCl प्लस। अभी क्या रह गया है, आप बोलोगे सर यहां पर तो 2 हाइड्रोजन है, और सर यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, और सर यहां पर 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चा कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, 2H2O। तो ये जो आपको दिख रहा है सुंदर सा प्यारा सा, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या बोला, जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइड व तनु HCl के मिश्रण के साथ, इन दोनों का क्या है बच्चों, मिश्रण है, मिश्रण के साथ जब हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तो एमिनो समूहों को डाइएजो समूह क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। मतलब यहां पर आप क्या देख रहे हो, एमिनो समूह है, इस एमिनो समूह की जगह अगर आप यहां देखोगे तो क्या लग गया, डाइएजो समूह। तो जो एमिनो समूह है ये डाइएजो समूह में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं डाइएजोटीकरण। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं डाइएजोटीकरण। अगर ये रिएक्शन आएगी तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, ज्यादा टिपिकल रिएक्शन बच्चा नहीं है। क्लियर है सभी को?